आइए मेरे प्यारे बच्चों, सफलता त्याग मांगती है, क्योंकि लक्ष्य को पाने के लिए सब्र करना पड़ता है। तो मेहनत करते रहो, आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, ये हमारा दावा है। तो आज हमने जो प्रश्नावली ली है वो प्रश्नावली 9 है, अध्याय नंबर 9 है, घातांक तथा करणी है। तो बच्चों इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये एसएससी, बैंक, रेलवे आदि सभी एग्जामों में पूछा जाने वाला, तो इसको अच्छे से पढ़िए। आइए देखिए, हमने इसके पहले कुछ रूल लिखे हैं तो उनको पढ़ेंगे। रूल नंबर 1 हमारा है बच्चों, यदि a की पावर m हो तो यहाँ पर a जो होता है तो वो आधार माना जाता है और पावर को हम घात कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पहला रूल हमारे पास है, यदि कारिणी के बाहर या रूट के बाहर m है और रूट के अंदर a है तो a हमारा आधार हो जाएगा, रूट को हम कारिणी कहते हैं। तो इसको जब हल करेंगे तो a की पावर 1/m होगी, इस तरीके से कर लेंगे। सेकेंड नंबर रूल कह रहा है, रूट में a ब्रैकेट इसकी पावर लिखेंगे 1/2, क्योंकि इसकी पावर 1/2 लिखा जाता है, इसका रूल होता है। रूल, यदि रूट में a है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट के बाहर 2 और रूट के अंदर बच्चों यहाँ पर हम a लिख सकते हैं। चौथा रूल है, रूट के बाहर 3 यदि है और रूट में a है तो इसको हम लिखेंगे a की पावर 1/3। रूल 5 है हमारे पास, रूट में n ब्रैकेट में a बराबर लिखेंगे इसको हल करके, तो इसका हल आएगा a की पावर 1/n। अब यहाँ पर घातांक के नियम कुछ हैं तो उनको हम पढ़ेंगे। नियम नंबर 1 कह रहा है, a की पावर m इंटू a की पावर m जब आधार समान हो तो इसको हम हल करेंगे तो ये घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर आधार हमारे पास a समान है तो लिखेंगे a की पावर m प्लस n, इस तरीके से लिखेंगे। दूसरा रूल है, a की पावर m भाग a की पावर n जब आधार समान हो और भाग का निशान हो तो घातों को घटाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों भाग का निशान है, आधार समान है, भाग का निशान है और घाते अलग अलग है। तो यहाँ पर ऐसे में हम क्या करेंगे, घाते घटा देंगे तो लिखेंगे a की पावर m माइनस n। रूल नंबर 3 हमारा कह रहा है, a की पावर m ब्रैकेट के बाहर पावर लगी है n, जब घात लगी हो और ब्रैकेट के बाहर भी घात हो तो घातों का क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। तो बच्चों a की पावर m इंटू n इस तरीके से होगा। रूल नंबर 4 हमारा कह रहा है, जब a की पावर 0 हो, जब घात 0 हो, जब आधार की घात 0 हो तो 1 माना जाता है, तो इसकी घात 1 मान ली जाती है, इस तरीके से कर लेंगे। रूल नंबर 5 है, ब्रैकेट में ए बी की पावर n, तो इसको हम हल करके लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n। रूल नंबर 6 कह रहा है, a/b ब्रैकेट इसमें पावर n लगी हुई है तो इसको हम हल करेंगे तो a की पावर n बटे b की पावर n, इस तरीके से लिखेंगे। अब हमारे पास रूल नंबर 7 है, a की पावर m भाग b की पावर n जब आधार समान ना हो, अलग अलग हो और भाग का निशान हो या भाग का चिन्ह हो तथा घाते समान हो तो बटे में लिखकर ब्रैकेट के ऊपर घात लगा देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने यहाँ देखा कि आधार समान नहीं था तो यहाँ पर बच्चों a/b लिखेंगे, ये घात हम n लगा देंगे, इस तरीके से करेंगे। 8वां नंबर रूल है, यदि ब्रैकेट के बाहर n है, ब्रैकेट में a है इंटू ब्रैकेट के बाहर n, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर n और ब्रैकेट के अंदर a है इंटू ब्रैकेट के बाहर n ब्रैकेट के अंदर b, तो इसको जब हल करेंगे तो n बराबर आ जाएगा ab, इस तरीके से कर लेंगे। 9 नंबर फार्मूला हमारे पास है, रूट के बाहर n रूट में a भाग रूट के बाहर n और रूट के अंदर b है, तो इसको हम हल करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा रूट के बाहर n, रूट के बाहर n, रूट के अंदर आ जाएगा a/b, इस तरीके से कर लेंगे। 10 नंबर रूल हमारे पास है, एक रूट लगा हुआ है, रूट के बाहर m है, रूट लगा हुआ है, फिर रूट के अंदर रूट है, उसमें बाहर n है और रूट में a लिखा हुआ है, तो इसको हम हल करेंगे तो रूट के बाहर mn और रूट में a, इस तरीके से लिखेंगे। 11 नंबर रूल हमारे पास है, ब्रैकेट में रूट के बाहर n है, रूट के अंदर a है और उसका स्क्वायर है ब्रैकेट बंद करके, तो इसको हम बराबर में हल करके लिखेंगे तो a मान निकल आएगा इसका। करणी के नियम, तो करणी का पहला नंबर नियम कह रहा है, करणी, रूट को करणी कहते हैं
तो करणी के बाहर n और करणी के अंदर a है और ब्रैकेट में पावर उसकी n है, तो इसको हल करेंगे तो ब्रैकेट में a की पावर 1/n, ब्रैकेट बंद, उसकी पावर n, इस तरीके से लिखेंगे। हल करेंगे तो बराबर a आ जाएगा। दूसरा है इसका रूल, रूट के बाहर n है, रूट के अंदर a भी है, तो इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा रूट के बाहर n, रूट के अंदर a इंटू रूट के बाहर n और रूट के अंदर b, इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो अब रूल नंबर 3 है, रूट के बाहर n है, रूट के अंदर a/b लिखा हुआ है, तो इसको जब हल करेंगे तो रूट के बाहर n और रूट में a बटे रूट के बाहर n रूट में b, इस तरीके से आ जाएगा। 5वां नंबर रूल है, रूट के बाहर n, रूट के अंदर a, ब्रैकेट की पावर n, तो इसको हल करेंगे तो रूट के बाहर n और रूट में आ जाएगा a की पावर m n, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर रूल नंबर 5 है, m, रूट के बाहर m और फिर एक रूट लगा हुआ है, उसके अंदर n और फिर उसके बाद a लिखा हुआ है रूट में। अब इसको हल करेंगे तो m रूट, रूट के बाहर mn, अंदर रूट आ जाएगा। ये फार्मूले हमने पहले इधर पढ़ा दिए हैं, लेकिन फिर दोबारा हमने इनको विधिवत रूप से लिख दिया, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। करणी माना a एक अपरिमेय संख्या है तथा n एक धन पूर्णांक है, तो यहाँ पर हमने लिखा है यदि a का nवां मूल एक अपरिमेय राशि हो तो a की पावर 1/n, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा रूट के बाहर n, रूट के अंदर a को घात n की करणी कहा जाता है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हमारे पास एक है रूट में 3, तो रूट में 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर हल करके 3 की घात 1/2, यह एक द्वितीय घात की करणी है। अब इसका दूसरा नंबर उदाहरण है रूट के बाहर 4, रूट में 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/4, यह एक करणी है जिसकी घात 4 है। हम सभी रूलों को यदि अच्छे से बच्चों पढ़ लेते हैं, ये सभी रूल हैं, इनको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें प्रश्नावली लगाने में आसानी होगी, तो बहुत अच्छे तरीके से लगाएंगे। रूल इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए, फिलहाल रूल नहीं पढ़ोगे तो मैं समझा दूंगा तो आपको आ जाएंगे, लेकिन रूल पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए रूल पढ़ाया। और वीडियो बड़ी लंबी जा रही थी, इस वजह से मैंने इसको हल करके ही समझा दिया है। आप समझने की कोशिश करिए, मैं बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट समझाऊंगा। तो यहाँ पे बच्चों यदि 3/5 की घात 3, अब यहाँ पे ऐसे कॉमा लगा हो या बिंदु लगी हो तो गुणा में होता है, तो इसको हम देखेंगे 3/5 की घात 3, ब्रैकेट अगले में लिखा हुआ है 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 की घात 2x-1 हो तो x का मान बच्चों यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी घात 3 है तो 3 लिख लेंगे, इसकी घात 6 है तो 6 लिख लेंगे प्लस लगाकर, क्योंकि घातें जुड़ जाती हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास बराबर लगाएंगे 2x-1 लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास घातें प्लस की है 3, यहाँ पर माइनस की 6 है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस वाली बड़ी है तो माइनस की घात 3 बचेगी। और फिर उसके बाद ये जो माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा और बराबर 2x आ जाएगा बच्चों। अब माइनस का 3 है और प्लस का 1 है तो घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस वाले को काटा है तो यहाँ पर x बराबर -1 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में 2 × 3 की घात 3 भाग 4 × 9 की घात 2 इंटू 27 × 8 की घात 2 बराबर 6 की घात क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर 6 की घात याद करना है। तो यहाँ पर बच्चों 3 दूनी 6 करा लिया तो 6 की घात 3 आ गया। अब भाग है तो उसको बटे में भेज देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 दूना 2 की पावर 2 और 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की घात 2, ये लगा हुआ है लिख लेंगे। गुणा में है 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 का स्क्वायर लगा लिया मैंने, बराबर यहाँ पर 6 क्वेश्चन मार्क की जगह पर x मान लिया हमने। तो यहाँ पर बच्चों 6 की पावर 3, तो यहाँ पर है तो हम गुणा कराएंगे इनको, 3 दूनी 6 तो 6 की पावर ये हो जाएगी 4, 2 दूना 4, इसका गुणा हो जाएगा, पावर से पावर पावर कॉमन है दोनों की, तो यहाँ 2 दूना 4 गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर इसकी है 2 पावर इसकी है तो ये कॉमन हो गई अंदर, और इसका गुणा कराएंगे पावर का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 की पावर 4 इंटू यहाँ पर बच्चों आ जाएगा ये हमारा जो है, तो यहाँ पर इसकी भी पावर हम कॉमन ले लेंगे तो इसका गुणा कराएंगे 3 दूनी 6 और यहाँ भी 3 दूनी 6 तो 6 की पावर 6 बराबर यहाँ पर 6 और यहाँ पर x लिखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे तो x हमारा इधर आ जाएगा,
जब x हमारा इधर आ जाएगा तो यहाँ पावर कितनी है 3 है, यहाँ पावर कितनी है 6 है, तो ये पावर जुड़ जाएंगी, ये बटे वाली पावर जो है तो ये माइनस में जाएगी उधर, तो यहाँ पर माइनस की पावर हो जाएगी, तो यहाँ पर 3 और 6 जोड़ेंगे तो पावर हमारी 9 आ जाएगी x, और -4 करेंगे तो x बराबर इसका आंसर 5 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर यदि a की पावर x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2 x प्लस 1 का मान क्या होगा। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो 8 की पावर लिखेंगे x प्लस 1 बराबर, इसको हम 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, तो 8 8 बराबर में है तो कट गए हमारे पास, तो बच्चों x इधर आ गया, x हमारा इधर आया तो 2 इधर आ गया, ये प्लस का था उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा, तो 2 में 1 घटेगा तो x का मान 1 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 4 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों। 4 नंबर सवाल हमारा जो है 23 की पावर 2.8 इंटू 23 की पावर 7.2 इंटू 23 की पावर 3.6 बराबर 23 की पावर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 23 की पावर 2.8 इंटू 23 की पावर 7.2 इंटू 23 की पावर 3.6 बराबर 23 की पावर x। इस तरीके से रखेंगे। अब ये सभी पावर हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर x को इधर लाएंगे, x बराबर 2.8 प्लस 7.2 प्लस 3.6 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर बच्चों जोड़ने पर हमारे पास ये 7 3 10, ये 13.6 इसका आ जाएगा आंसर। 5 नंबर सवाल है 21 की घात x इंटू 21 की घात 6.5 बराबर 21 की घात 12.4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को इधर लिखेंगे तो 6.5 और 12.4 इस तरीके से लिखेंगे, x इधर लाएंगे 12.4 इधर आ जाएगा, 6.5 इधर प्लस का है उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा, तो 12.4 में 6.5 घटाएंगे तो यहाँ पर 5.9 आ जाएगा। बच्चों x का मान रखने पर इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 27 आ जाएगा इसका आंसर। छठा नंबर सवाल है 34 की पावर 56 इंटू 34 की पावर -53 बराबर क्वेश्चन मार्क का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बराबर इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर 34 कॉमन है ले लिया, अब घाते यहाँ पर गुणा में है क्या कर दी जाएगी, घटा दी जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर 56 में 53 माइनस करेंगे, 34 की घात 3 बचेगा। अब 34 की घात 3 का मतलब है 34 को 3 बार गुणा करा लेंगे तो 39 304 ये आंसर इसका आ जाएगा। इस तरीके से 7 नंबर सवाल बच्चों देखिए 31 की पावर 31 इंटू 31 की पावर -27 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम 31 कॉमन लेके 31 की पावर 31 माइनस 27 करेंगे, क्योंकि पावर ये गुणा में होगी तो घटा लेंगे। यहाँ पर 31 की पावर 31 माइनस 27, तो यहाँ पर हम 31 में 27 घटाएंगे 4 बचेगा, तो 31 की पावर 4 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 31 की पावर 2 बड़े ब्रैकेट के बाहर 2, तो इसको हम लिखेंगे इसका 31 की पावर 2 का हम 2 बार 31 इंटू 31 लिखकर कराएंगे 961 आ जाएगा, उसकी पावर 961 के पावर 961 की पावर 2। इस तरीके से इसका आंसर कर लेंगे। 8 नंबर सवाल बच्चों है 21 के पावर 5.5 इंटू 21 की पावर क्वेश्चन मार्क बराबर 21 की पावर 12। इस तरीके से तो यहाँ पर बच्चों पावर जो है तो जोड़ दी जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, ये पावर है 5.5 प्लस यहाँ पर x बराबर 12, तो x को इधर लाएंगे 12 हमारा इधर आ जाएगा, ये 5.5 इधर प्लस का है उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा, तो x की पावर बराबर आ जाएगा बच्चों 12 में 5.5 घटाएंगे तो 6.5 आ जाएगा। 9 नंबर सवाल देखेंगे तो बच्चों है 4 की पावर 2.3 इंटू 2 की पावर 2.3 इंटू 8 की पावर 1.7 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हम लिखेंगे 8 को हम यहाँ पर लिखेंगे 8 की पावर 2.3 इंटू 8 की पावर यहाँ पर लिखेंगे 1.17, तो यहाँ पर 8 की पावर 2.3 और 1.17 को जोड़ेंगे तो बच्चा यहाँ पर आ जाएगा 8 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 4.0, ये आ जाएगा 8 की पावर 4.0, 8 की पावर 4.0 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे पावर को 2.3 को और प्लस करेंगे 1.7 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 की पावर 4.0। तो इसका जब हम गुणा कराएंगे 8 की पावर 4 का 4 बार 8 का, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 40 96। इस तरीके से इसको हम गुणा कराएंगे 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 88 64 और 88 64, ये गुणा कराएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। 10 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पर 8 की पावर 1.3 इंटू 4 की पावर 0.6 इंटू 16 की पावर 0.2 बराबर
2 की पावर क्वेश्चन मार्क, तो ये ज्ञात करना है। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इंटू 1.3 लिख सकते हैं पावर में, इंटू लिखेंगे। 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 0.6 लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, इंटू 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 बराबर, यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क की जगह पर x, तो हम पावर जोड़ लेंगे, यहाँ गुणा कराएंगे पावर का, तो यहाँ पर 13 या 39, तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, x बराबर x इधर लाएंगे और इसका गुणा कराएंगे, 13 या 39 आएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे, 6 दूनी 12, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पर 4 दूनी 8 है कराएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर है जोड़ने पर x का मान आ जाएगा। सब पावर जब जोड़ लेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 5.9। इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर 10 नंबर सवाल था। 10 नंबर सवाल के बाद हम देखेंगे 11 नंबर सवाल बच्चों। तो 11 नंबर सवाल है, यहाँ पर 2 की पावर 0.2 इंटू 64 इंटू, यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे, यहाँ पर 11 नंबर सवाल कह रहा है 2 की पावर 0.2 इंटू 64 इंटू 8 की पावर 1.3 इंटू 4 की पावर 0.2, 4 की पावर 0.2 बराबर 8 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ ये 2 और ये 4, तो 2 इंटू 4 की पावर 2 लिखेंगे, फिर ये 8 की पावर 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 8.1 की पावर 2 लिखेंगे, ये 2 और ये 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 की पावर 0.2, फिर 64 को हम लिखेंगे 8 की पावर 2, और फिर उसके बाद हम 8 को लिखें, 8 लिखा हुआ है तो 8 की पावर है 1.3 बराबर है 8 की पावर क्वेश्चन मार्क, तो हम x रखेंगे। अब सबकी पावर हम जोड़ लेंगे, 8 की पावर क्या है 0.2 है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर हमारे पास जो बच्चों है तो 1.3 है, फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 8 की पावर x है। इस तरीके से इसे कर लेंगे, तो हम जब जोड़ेंगे तो x की पावर आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। इस तरीके से 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1000 की पावर 12 भाग 10 की पावर 30 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों हम 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू 12, और इसको हम बटे में लिखेंगे, भाग में है तो बटे में लिख लेंगे, 10 की पावर 30 लिख लेंगे इस तरीके से। तो 12 36, तो 10 की पावर 36 आ जाएगा, बटे में 10 की पावर 3 है। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 36 और माइनस 10 की पावर 30, क्योंकि ये वाली इसमें घट जाएगी जाकर, तो माइनस पावर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 10 की पावर 6 आ जाएगा, 10 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ब्रैकेट के बाहर 2, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 10 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं ऐसे 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार, तो इसका मतलब जब गुणा कराएंगे तो 1000 आ जाएगा, पावर अभी बाहर है तो 1000 की पावर 2 इस तरीके से लिखेंगे। 13 नंबर सवाल देखेंगे, रूट में लिखा हुआ है बच्चों 24 और ब्रैकेट में पावर 4 है प्लस 224 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 20 की पावर 2 इस तरीके से लिखा है। तो ये 24 को हम बाहर करेंगे तो यहाँ से रूट से पावर कट जाएगी, 2 पावर कम हो जाएंगी, तो 24 की पावर 2 लिखेंगे प्लस 224 बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर x बनेंगे प्लस 400, इसका गुणा कराएंगे तो दूना 4, तो 400 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर 24 का स्क्वायर करेंगे 576 आ जाएगा, प्लस ये 224 और x बराबर 400 है बच्चों, तो 576 224 को जोड़ेंगे तो 800 आ जाएगा, बराबर में x इंटू 400 है, तो 400 से हम काटेंगे 800 को 2 बार जाएगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा। 14 नंबर सवाल यहाँ पर बच्चों देखेंगे, 3 की पावर क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट के बाहर क्वेश्चन मार्क बराबर 19683 है, तो यहाँ पर हम 3 की पावर x और ब्रैकेट के बाहर भी पावर x बराबर 19683 रखेंगे। इसको हम रखेंगे 3 की पावर x स्क्वायर, क्योंकि x का गुणा कराएंगे, 3 की पावर x स्क्वायर बराबर, इसको हम लिखेंगे ये जो है तो 3 की पावर 9, ये 3 की पावर 9 है तो 3 की पावर 9 लिखेंगे, 3 3 बराबर में कट जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा, तो x का स्क्वायर हटाएंगे तो 9 का हटा लेंगे तो 3 आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। 15 नंबर सवाल देखेंगे, यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक है कि m n बराबर 25 हो तो n m बराबर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर बच्चों m बराबर 5 और n बराबर 2 माना, तो यहाँ पर m n बराबर 2 की पावर हम 5 रखेंगे, तो 2 की पावर 5 का जब गुणा कराएंगे तो m n बराबर आ जाएगा 32। 16 नंबर सवाल देखेंगे, यदि x तथा y ऐसे धन पूर्णांक वास्तविक संख्याएं हो कि x की पावर 1/2 बराबर y की पावर 1/4 हो, तो आइए इसको हम देखते हैं। 3 और 4 का जब लासा लेते हैं तो 12 आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3 बराबर y की पावर 1/4, तो इसको हल करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 1/3 ब्रैकेट के बाहर एलसीएम रखेंगे, 12 आया था तो पावर 12 बराबर रखेंगे y की पावर 1/4 बराबर, यहाँ पे पावर 12 लगाएंगे
आगे इसको हल करेंगे तो लिखेंगे x की पावर 4 बराबर y की पावर 3, इस तरीके से रखेंगे। अब इसके बाद इसको हम लिखेंगे x की पावर 4 ब्रैकेट के बाहर 5 रखेंगे पावर में, और बराबर y की पावर 3 ब्रैकेट के बाहर 5। तो यहाँ पर हम गुणा कराएंगे इसको, 5 चौको 20, तो x की पावर 20 आएगी, 5 3 15, तो y की पावर 15 आ जाएगी। x की पावर 20 बराबर y की पावर 15, इस तरीके से इसका आंसर होगा। आइए 17 नंबर सवाल देखते हैं। यदि रूट में 3 की पावर n बराबर 81 हो तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, तो रूट में 3 की पावर n बराबर 81, तो इसको हम लिख सकते हैं एक, यहाँ पर x की पावर 4 माइनस 3 की पावर x माइनस 1/2 बराबर 3 की पावर x प्लस 1/2 माइनस 2 की पावर 2 x माइनस 1 हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हल करेंगे, 4x माइनस 3x, 4 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1/2 बराबर 3 की पावर x प्लस 1/2 माइनस 2 की पावर 2x माइनस 1, इस तरीके से रखेंगे। इसको 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 3 की पावर x प्लस 1 प्लस 1/2, इस तरीके से लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे 2 कॉमन लेकर इसे हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट 2x माइनस 1, अगले ब्रैकेट में लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 2 की पावर 2x माइनस 1, फिर लिखेंगे 2 प्लस 1 बराबर में 3 की पावर ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 1/2 इंटू 3 प्लस 1, इस तरीके से लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो 2 की पावर 2x माइनस 1 बटे में 2 की पावर 2 बराबर, इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे 3 ब्रैकेट पावर 3 की पावर ब्रैकेट x माइनस 1/2 बटे में 3 रखेंगे, इस तरीके से। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर ब्रैकेट 2x माइनस 3 बराबर 3 की पावर ब्रैकेट x माइनस 3/2, इस तरीके से। तो इसको जब हम हल करेंगे बच्चों तो 2x माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर x इधर लाएंगे तो माइनस 3/2 बराबर 0 में रखेंगे, तो x बराबर आएगा 3/2। 19 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पर, तो 19 नंबर सवाल है 8 की पावर 4.2 इंटू 64 की पावर 2.1 इंटू 7 की पावर 8.4 इंटू 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो x बराबर 8 की पावर 4 ये जोड़ लेंगे, और उसके बाद हमारे पास प्लस 3 की पावर 5, और यहाँ पर 56 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 7 और 8 में, तो इसका पावर पूछ रहा है x का, तो हमारे पास ये जब पावर जोड़ेंगे तो x बराबर हमारे पास पावर आ जाएगी 11.9। तो यहाँ पर जो 7 इंटू 8 56 की पावर है वो 11.9 आ जाएगी, इस तरीके से कर लेंगे। 20 नंबर सवाल है, ब्रैकेट में 16 0.16 ब्रैकेट में 16 की पावर 0.16 इंटू ब्रैकेट में 16 की पावर 0.04 यहाँ पर है। 20 नंबर सवाल, ब्रैकेट में 16 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.4 इंटू 2 की पावर 0.2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 16 इंटू 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2.4, और उसके बाद लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0.2 को, तो 2 की पावर 0.20 लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब इसका कराएंगे 16 चौको 64, तो इसका मतलब आ जाएगा 2 की पावर 0.64 प्लस लगाएंगे, फिर इसका कराएंगे हम 4 चौक 16, तो ये 2 की पावर 0.16 आ जाएगा। इसका हम कराएंगे तो हमारे पास इसकी जो पावर 20 आई थी पॉइंट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन सबकी पावर 0.64 और 16.20 इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 1.00, तो ये हमारे पास 2 की पावर 1 आ जाएगा, इस तरीके से हम कर लेंगे। 2 की पावर 1 आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 2 की पावर 1 आ जाएगा, इस तरीके से कर लेंगे। 21 नंबर देखेंगे, 1 की पावर 1, यहाँ पर 21 नंबर सवाल है 8 की पावर 1.1 इंटू 4 की पावर 2.7 इंटू 2 की पावर 3.3 बराबर 2 की पावर x। यहाँ पर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 1.1 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2
4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2.7 और उसके बाद हम इंटू लिखेंगे 2 की पावर 3.3 बराबर 2, क्वेश्चन मार्क की जगह पे x मानेंगे तो x इधर लाएंगे हम, तो इसकी पावर हम जोड़ लेंगे 11×3 = 33 तो 3.3 आ जाएगा और इसकी पावर करेंगे 27×2 = 54 तो 5.4 आ जाएगा। इसकी जो पावर है 3.3 है। इन सभी पावरों को हम जोड़ लेंगे तो ये 12 पावर आ जाएंगी। तो x बराबर जो है तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 12.0, ये हमारी पावर इसकी आ जाएगी। इस तरीके से कर लेंगे। 22 नंबर सवाल देखते हैं। 9 की पावर 86, 9 की पावर है बच्चों 8.6, 9 की पावर 8.6, 8 की पावर 3.9, 72 की पावर 4.4। यहाँ पर 22 नंबर सवाल देखेंगे। 9 की पावर 8.6, 8 की पावर 3.9 इंटू 9 की, यहाँ पर 22 नंबर सवाल है 9 की पावर 8.6, 8 की पावर 3.9 इंटू 7 की। 22 नंबर सवाल यहाँ देखिए। 22 नंबर सवाल बच्चों कह रहा है 9 की पावर 8.6 इंटू 8 की पावर 3.9 इंटू 72 की पावर 4.4 इंटू 9 की पावर 3.9 इंटू 8 की पावर 8.6 बराबर 72 ब्रैकेट में उसकी पावर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम 72 के गुणनखंड कर लेंगे तो 8 और 9 होगा, 8 9 72 होता है। 8 और 9 की पावर पूछा गया है, पावर x मान लेंगे। अब ये घात हमारे पास इसकी है, जोड़ लेंगे 3.9 और ये 4.4 और ये 8.6 जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 इंटू 7 की पावर x बराबर आ जाएगा 16.9, तो x का मान 16.9 होगा। 23 नंबर सवाल देखेंगे। 1000 की पावर क्वेश्चन मार्क भाग 10 की पावर 24, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 क्वेश्चन मार्क भाग 10 की पावर 24। तो यहाँ पर बच्चों हम इसे लिखेंगे 10 की पावर 27 और यहाँ पर बच्चों 10 की पावर 27 लिखेंगे, इसे 10 की पावर 27 लिखेंगे और बटे में लिखेंगे 10 की पावर 24। तो यहाँ पर 10 की पावर 27 माइनस 24 करेंगे तो यहाँ पर 10 की पावर 3 आ जाएगा। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 10 इंटू 10 इंटू 10, तो गुणा कराएंगे 1000 आ जाएगा। इस तरीके 24 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। ब्रैकेट में लिखा हुआ है n, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 की पावर m² भाग ब्रैकेट में 3 की पावर m ब्रैकेट बंद स्क्वायर ब्रैकेट बंद 1 ब्रैकेट बंद पावर 1/m बराबर 81 हो तो n बराबर क्वेश्चन मार्क इसका मान पूछा गया। तो यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3 की पावर m² बटे 3 के पावर 2m² ब्रैकेट बंद 1/m बराबर में 81। अब इसको लिखेंगे 3m की पावर 2 माइनस 2m ब्रैकेट बंद, बाहर लिखेंगे पावर 1/m बराबर 81। इसको हम लिखेंगे 3m 3 के पावर m ब्रैकेट में m माइनस 2 ब्रैकेट बंद इंटू 1 इंटू पावर 1/m बराबर 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो 3 3 कट जाएगा हमारा, m हमारा कट जाएगा। यहां से हमारे पास बचेगा m माइनस 2 बराबर, और ये जो है तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा m माइनस 2 बराबर 4। इस तरीके से हमारे पास बचेगा m माइनस 2 बराबर 4, ये बचेगा। अब बच्चों इसको लिखेंगे m इधर लिखेंगे, 4 इधर आ जाएगा, ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो m बराबर 4 2 6 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। अगला 25 नंबर सवाल है। यदि रूट में 4n बराबर 10 24 हो तो m बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 4n इधर लाएंगे, रूट में 4 की पावर n, यदि रूट में 4 की पावर n बराबर 10 24 हो तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे रूट में 4 की पावर n बराबर 10 24, तो यहाँ पर बच्चों जो है 4 की पावर लिख सकते हैं n/2 बराबर जो 10 24 है, ये 4 की पावर 5 है, इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर 4 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा n/2, यहाँ से बचेगा 5, तो 5 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो n बराबर 10 आ जाएगा। यहाँ पर 26 नंबर सवाल है। 27 की पावर 2/3 इंटू 64 की पावर 2/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों हम 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 इंटू 2/3। इस तरीके से लिखेंगे। 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3,
तो यहाँ पर 3 की पावर 2 बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 4 की पावर 2 बचेगा, तो 3 तक का 9 और 4 चौक 16, तो 9 और 16 का गुणा करेंगे तो 144 आएगा। 27 नंबर सवाल देखेंगे, 0.6 की पावर 4 इंटू 0.36 की पावर 2 इंटू 0.216 की पावर 1 बराबर 0.6 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करना है, तो हम 0.6 की पावर 4 इंटू लिखेंगे और इसको हम 36 को लिखेंगे 6 की पावर 2 इंटू 2। इस तरीके से हम 216 को लिख सकते हैं 6 की पावर 3 और इंटू एक पावर ये है तो इसमें एक गुणा करा देंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। और 0.6 की पावर x हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर इस तरीके से 0.6 की पावर x है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो 6 सब आधार हमारे पास बराबर है, तो पावर पावर हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 4 पावर आ गई, इधर दुगना 4 आ गई, ये 3 पावर है। इस तरीके से बराबर 6, यहाँ पर भी 6 रखेंगे, 6 से 6 बराबर में कट जाएगा। तो जो हम पावर है जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितनी, 4 4 8 3 11 आ जाएगी, x का मान 11 आ जाएगा, इसका मतलब पावर 11 होगी। यहाँ पर आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.00032 की पावर 0.6 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम बच्चों इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 0.6, इस तरीके से लिखते हैं बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम x मानेंगे, बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम x मानेंगे। इस तरीके से अब इसको हम बच्चों यहाँ पर 5 छक्का 30 ये गुणा करा लेंगे, पावर का 5 छक्का 30, एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव लगा रखेंगे यहाँ, तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 की पावर 3.0 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब हम 2 की पावर को इतने बार गुणा करा लेंगे, 3 बार, तो 2 की 0.2 0.2 0.2, जब इस तरीके से गुणा कराएंगे तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा बच्चों 0.008 आ जाएगा। 29 नंबर सवाल देखेंगे, 64 की पावर 3.1 इंटू 8 की पावर 4.3 बराबर 8 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से 64 को हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये पावर है, गुणा में लिख देंगे इसको 3.1 इंटू लिख सकते हैं, ये 8 की पावर हमारे पास यहाँ पर इंटू 8 की पावर हमारे पास कितनी है, 4.3 है, बराबर 8 की पावर x है। तो यहाँ पर हमारे पास आधार सब बराबर है, जब आधार बराबर है तो यहाँ पर जो है पावर जुड़ जाएंगी घाते, तो हमारे पास यहाँ पर जो घात है गुणा कराएंगे तो 2 1 कम 2, 3 दूनी 6 आ जाएगा, इसका मतलब 8 की पावर आ जाएगी 6.2 प्लस यहाँ पर हमारे पास 8 की पावर कितनी है, 4.3 है, तो यहाँ पर 8 और 8 ये बराबर है, कट जाएंगे, तो इसका मतलब हम घात जोड़ लेंगे, 6 4 10, 10.5 हमारे पास x का मान आ जाएगा, घात जो है 10.5 आ जाएगी। 30 नंबर सवाल देखेंगे, 3 की पावर n+4 माइनस 6 इंटू 3 की पावर n+1 बटे 3 की पावर n+2 बराबर क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे हल करके बच्चों, यहाँ पर 3 की पावर n ब्रैकेट में 3 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 3 बटे में लिखेंगे 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर ये 3 की पावर n और 3 की पावर n ये कट जाएगा, तो हमारे पास जो बच्चों इसका 3 का हम 4 बार 3 3 का लिख करके 4 बार गुणा कराएंगे, जब 3 3 लिख कर 4 बार गुणा कराएंगे, 3 की पावर 4 है, जब इसका 3 को 4 बार लिखकर गुणा कराएंगे तो 81 आ जाएगा, और 36 को 18 माइनस यहाँ पर 3 का हम बच्चों 4 बार इस तरीके से लिखकर गुणा कराएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 81 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस लगा, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 36 को 18 है, और यहाँ पर 3 का 3 बार कराए, 3 का 2 बार कराएंगे नीचे, तो 3 तक का 9 आ जाएगा। 81 में 18 माइनस करेंगे 63 बचेगा, 63 बटे 9 बचेगा, तो 9 से काट देंगे, 7 बार जाएगा, x का मान हमारे पास क्वेश्चन मार्क बराबर 7 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 31 नंबर सवाल देखते हैं, 343 इंटू 49 बटे में 216 इंटू 16 इंटू 81 बराबर क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 343 को 7 की पावर 3, और ये 7 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 49 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2। यहाँ पर हम 343 को लिख सकते हैं 7 की पावर 3 इंटू 49 को लिख सकते हैं 7 की पावर 2। 216 बटे में लिखा हुआ है, 216 को हम लिख सकते हैं बटे में लिखा हुआ है बच्चों, बटे में 216 को 6 की पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर बच्चों हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और यहाँ पर 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह पर x मान लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है साथ साथ आधार जो है, तो
बराबर है, जब आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7, ये घात 3 और ये 2 है तो प्लस कर लेंगे, बटे में हमारे पास जो है तो इसका गुणा करा लेंगे, यहाँ पर 6 की पावर 3 इंटू यहाँ पर बच्चों ये गुणा करा लेंगे, 3 दूनी 6, तो इनकी घात जो है बराबर है, तो इसका मतलब हमारे पास 6 की पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम घात जोड़ेंगे ऊपर तो 7 की पावर 5 आ जाएगा, नीचे हमारे पास जो है तो हम यहाँ पर आधार बराबर है तो ये इसकी भी घातें जोड़ लेंगे, 4 3 7 आ जाएगा, तो 7 की पावर 5 और 6 की पावर 7 आ जाएगा, x बराबर 7 की पावर 5 6 की पावर 7 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 32 नंबर सवाल देखेंगे, 36 इंटू 18 बटे 125 इंटू 75 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम क्वेश्चन में काट लेते हैं। आइए इसको काट लेते हैं हमने, 3 से काटा 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 पची 15, तो 25 आया 75 काटने पर, और 18 को काटा 6 बार गया 3 से, तो इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम यहाँ पर 6 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू 6 की पावर 1 इसको लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर आधार बराबर है तो यहाँ पर घातें जुड़ जाएंगी, 2 घातें एक घात ये, तो 6 की घात 2 प्लस 1 करेंगे, और यहाँ पर आधार बराबर है नीचे तो नीचे भी घातें जुड़ जाएंगी, तो 5 3 प्लस 2 करेंगे तो इसका मतलब 6 की पावर 3 आ जाएगी और 5 की पावर जोड़ने पर 5 आ जाएगी, x बराबर 5 हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे यहाँ पर हम। आइए अगला हम देखते हैं 33 नंबर बच्चों। 33 नंबर जो है तो यहाँ पर बड़ा ब्रेकेट है, फिर ब्रेकेट है, फिर उसके बाद रूट, रूट के बाहर जो है 5 है, और रूट के अंदर x माइनस एक्स की पावर है बच्चों, रूट के अंदर है एक्स की पावर, यहाँ पर बच्चों बड़ा ब्रेकेट लगा हुआ है, फिर छोटा ब्रेकेट है, फिर रूट, रूट के बाहर 5 है, रूट में लिखा हुआ है एक्स की पावर माइनस 3/5 ब्रेकेट बंद, और फिर उसके बाद पावर लगी है माइनस 5/3 और फिर ब्रेकेट बंद, उसके बाहर पावर लगी है 5 का सरलीकृत रूप क्या होगा, इस तरीके से इसे ज्ञात करना है। तो इसको हम बच्चों लिखेंगे, बाहर निकाल लेंगे रूट से, तो इसको लिखेंगे x माइनस एक्स की पावर माइनस 3/5, इसको बाहर निकाल लेंगे तो लिखेंगे x माइनस एक्स की पावर, बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से बच्चों, इसको बाहर ब्रैकेट से निकालेंगे तो लिखेंगे x की पावर माइनस 3/5 इंटू 1/5 इंटू 5/3 इंटू 5, इस तरीके से लिखेंगे। ये 5 से 5 हमारे पास ये कट जाएंगे, ये 5 से 5 कट जाएंगे, ये 5 से 5 कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएंगे, तो हमारे पास x की पावर 1 आ जाएगी, तो x की पावर 1 यहाँ पर आ जाएगी। 34 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पर है 0.1 इंटू 0.01 इंटू 0.001 इंटू 10 की पावर 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो है तो कितनी है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब घातें यहाँ पर 6 होंगी, तो 7 में माइनस 6 कर देंगे तो 10 की घात 1 बचेगा, इस तरीके से कर लेंगे। 35 नंबर सवाल है, यदि 3x प्लस वाई बराबर 81 तथा ब्रैकेट में 81 की पावर x माइनस वाई बराबर 3 हो तो x का मान क्या होगा, x बराबर हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम हल करेंगे, 3x प्लस वाई बराबर 3 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 81 को, तो इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 3 की पावर 4, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण 1 बन जाएगा। इसको हम देखेंगे 81 को बच्चों, यहाँ पर 81 को हम लिख सकते हैं, ये 81 लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे 3 की पावर 4, दूसरा इधर देखेंगे तो दूसरा इधर करेंगे तो 3 की पावर 4 81 को लिख सकते हैं, ब्रैकेट में उसकी पावर लगी है x माइनस वाई और बराबर 3 है, तो यहाँ 3 3 बराबर में कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x माइनस वाई बराबर 1/3 बचेगा, इसको काटने पर 1/3 बचेगा, तो समीकरण 2 बना लेंगे। आइए अब इसको हम जोड़ते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर बच्चों तो यहाँ पर हम रखेंगे इसको, तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 4, इसको रखेंगे x माइनस वाई बराबर 1/4। अब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो यहाँ पर हमारे पास ये प्लस माइनस का y है, कट जाएगा, यहाँ पर x 2x हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 4 है और यहाँ पर 1/4 है, तो इसको हल करेंगे, 4 चौक 16, 16 एक 17/4 आ जाएगा, तो 17/4 आ जाएगा। जब 17/4 आ जाएगा तो इसको हम गुणा करा देंगे, 4 दूनी 8, तो x बराबर आएगा 17/8 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 36 नंबर सवाल देखेंगे, यदि यहाँ पे बच्चों है, यदि 2 की पावर 3.6 इंटू 4 की पावर 3.6 इंटू 4 की पावर 3.6 इंटू 32 की पावर 2.3 बराबर 32 ब्रैकेट में और क्वेश्चन मार्क उसकी पावर है। आइए देखिए इसको हम कैसे करते हैं।
इसका मतलब इसको हम गुणा करा ले, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। 32 की पावर 3.6 है और ये 32 की पावर हमारे पास 3 यहाँ पर 32 की पावर हमारे पास, इसका गुणा करा लेते हैं, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, तो यहाँ पर 32 की पावर 3.6 है। इसका मतलब अब इसकी पावर देखते हैं, 32 की तो हमारे पास 2.3 है, बराबर में लिखेंगे 32 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों यहाँ पर आधार बराबर है तो घाते हमारे पास जुड़ जाएंगी पावर, तो 32 की पावर 3.6 प्लस 2.3, यहाँ पर 32 की पावर 3.6, जब आधार बराबर होता है तो घाते जुड़ जाती है। तो बच्चों यहाँ पर 32 की पावर 3.6 प्लस 2.3 बराबर 32 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इसकी जब पावर हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये पावर जब जोड़ेंगे तो 5.9 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 37 नंबर सवाल है, यदि x बराबर 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 हो तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हम देखेंगे, आइए। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे x माइनस 2 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, तो दोनों पक्षों का घन कराने पर, तो बच्चों दोनों पक्षों का घन कराएंगे तो इसका घन करा लेंगे, फिर इसका भी घन करा लेंगे। जब इसको हल करेंगे तो x क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, इस तरीके से। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर a क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3x इंटू 2, ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 2 बराबर, यहाँ पर 2 की पावर बच्चों 2/3 और इसका इंटू 3 कराएंगे, क्यूब है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर बच्चों हमारे 2 की पावर 1/3 और ये क्यूब था तो इसको कराएंगे 3 से गुणा, यहाँ पर 3 प्लस 3 इंटू यहाँ पर 2 की पावर a था तो 2/3 इंटू 2 की पावर हमारे पास 1/3 था, फिर यहाँ पर a प्लस b में रखेंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, इस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x क्यूब माइनस 8 का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 12x। अब यहाँ पे इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे ये जब हल करेंगे इधर वाला तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2 ब्रैकेट में x माइनस 2, इसको हल करेंगे तो 6 आ जाएगा और ये 6x आ जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर 12 आ जाएगा भाई, 3 दूनी 6, 6x आ जाएगा यहाँ पे, और ये जोड़ेंगे तो 4 2 6 आ जाएगा, ये 6x आ जाएगा और फिर इसका गुणा कराएंगे 6x का x से तो 6x आ जाएगा, इसका 12 से गुणा हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर हल करेंगे तो हमारे पास 8 प्लस 6 माइनस 12, तो 8 6 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क बराबर जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 38 नंबर सवाल देखेंगे, यदि x बराबर 5 माइनस 5 की पावर 2/3 माइनस 5 की पावर 1/3 हो तो x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 15 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हल करेंगे, इसको इस 37 नंबर की तरह तो देखते हैं। इसको हम x माइनस 5 का क्यूब बराबर, यहाँ पर दोनों पक्षों का हम यहाँ पर भी घन करा लेते हैं, तो x माइनस 5 क्यूब बराबर माइनस 5 की पावर 2/3 माइनस 5 की पावर 1/3 का क्यूब, इस तरीके से करा लेंगे। जब इसको हल करेंगे तो x क्यूब आएगा माइनस 5 क्यूब आएगा और माइनस 3x इंटू 5 x माइनस ब्रैकेट में 5 बराबर माइनस, इसको रखेंगे 5 की पावर यहाँ पर बच्चों 2/3 इंटू 3 और प्लस 5 की पावर 1/3 इंटू 3 यहाँ पर आएगा बच्चों, और उसके बाद प्लस 3 इंटू 5 की पावर 2/3 इंटू 5 की पावर 1/3 ब्रैकेट 5 की पावर 2/3 प्लस यहाँ पर 5 की पावर 1/3, इस वाले फार्मूले पे रखा हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, इस तरीके से। तो पूरा हल करेंगे, हल करने पर हमारे पास यहाँ आंसर घटाने पर बच्चों हमारे पास 5 आ जाएगा, लिखा भी हुआ है। इस तरीके से इसको हल करके x क्यूब माइनस 125 माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 75 एक्स बराबर माइनस
यहाँ पर इसको कराएंगे 55 हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 बची है तो 55 आ जाएगा। यहाँ पर पावर 1 है तो 5 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस तो 3 है 3 लिखेंगे, यहाँ पर 5 की पावर 1 बची है तो इसका मतलब 5 लिखेंगे, यहाँ पर 5 की पावर 1 ही बची है घटाने पर, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। ब्रैकेट में हम लिखेंगे यहाँ पर 5 माइनस x इस तरीके से। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास हल करने पर ये कुछ समीकरण बनेंगे, उसके बाद हम हल करेंगे तो हल करने पर इसका आंसर 5 आ जाएगा। सेकंड मेथड से भी हमने इसको लगाया हुआ है, तो आप सेकंड मेथड से भी समझ करके लगा लीजिएगा। ये बहुत सरल इसी तरीके से लगा हुआ है। 37 नंबर थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप करके देख लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। और 39 नंबर सवाल देखते हैं। यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z हो तो यहाँ पर हो तो 1/x और 1/x प्लस, यहाँ पर 39 नंबर सवाल बच्चों, यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z हो तो ब्रैकेट में 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्वेश्चन मार्क, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 6 की पावर 1 बराबर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, तो इसको हम लिखेंगे 1/, यहाँ पर 1/- माइनस जेड बराबर लिखेंगे 1/x प्लस 1/y, तो इसको जब हल करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तो जब हल करने पर हमारा आंसर 0 आ जाएगा इसको। अब 40 नंबर सवाल यहाँ पर देखते हैं। यदि 2x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z हो तो 2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7 हो तो z बराबर क्वेश्चन मार्क, तो z का मान पूछा गया, इसको हम हल करेंगे। 2x बराबर 4y बराबर 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे 2x बराबर, यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2y और बराबर 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3z। इस तरीके से 2 सब बराबर में है, कट जाएंगे तो हमारे पास यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2y बचेगा बराबर में, यहाँ से 3z बचेगा। अब इसको हम रखेंगे 1/zx प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर 24/7, तो इसको अब हम z का मान निकालने के लिए रखेंगे 1/6z प्लस 1/6z प्लस 1/6z बराबर 24/7, तो यहाँ पर एक एक जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और जेड 6z ये कॉमन है, नीचे ले लेंगे कॉमन 6z, ऊपर 3 और नीचे 6z है बराबर 24/7, तो 3 से काटेंगे 3 1 कम 3 3 दूनी 6, तो हमारे पास यहाँ से बचेगा 1/2z और बराबर में 24/7 है, तो यहाँ पर बच्चों 1/z बराबर, इसको हम लिखेंगे 1/z बराबर 24/7 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो यहाँ पर बच्चों ये जब कराएंगे तो इसका आ जाएगा z बराबर 48/7। यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर 2 तथा b की पावर 2 बराबर ac हो तो y बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इसको हम लिखा 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z, तो इसको लिख सकते हैं हम 2/y बराबर, एलसीएम लेंगे इसका तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर x प्लस जेड बटे में आ जाएगा एक्स जेड। इस तरीके से जब इसको हम तिरछे गुणा करा के हल करेंगे तो y बराबर हमारे पास इसका गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2xz बटे में हमारे पास ये संख्या आ जाएगी x प्लस जेड। इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। 42 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। यदि x की पावर, यहाँ पर 42 नंबर सवाल देखेंगे, यदि 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320 हो तो x का मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बराबर रखेंगे 320, तो यहाँ पर n की पावर 1 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर हमारे पास इसको हम लिखेंगे, इसको हल करके लिखेंगे बच्चों, इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2n इधर ले लेंगे, 2 की पावर n ब्रैकेट में बचेगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 यहाँ पर बचेगा बराबर 320, तो यहाँ पर इसको हम फिर लिखेंगे 2 की पावर n ब्रैकेट में लिखेंगे हम इसको 2 प्लस 1/2 लिखेंगे बच्चों। अब इसका हम बराबर लिखेंगे 320, यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर n, यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे 2 की पावर n ब्रैकेट
2 प्लस 1/2 ब्रैकेट बंद बराबर 320। अब यहाँ पर बच्चों लिखेंगे 2 की पावर n इंटू इसका एलसीएम लेंगे तो 2 दूना 4 1 5 5/2 बराबर 320। तो 5 से हम 320 को काटेंगे 64 बार जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर n बराबर 64 और इंटू ये गुणा हो जाएगा 2, तो हमारे पास 2 की पावर n बराबर 128 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर n बराबर 128 को लिख सकते हैं 2 की पावर 7। तो 2 2 बराबर में है, कट जाएगा तो n की पावर 7 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 43 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 3 हो तो x का मान है। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर n प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2। तो इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर x ब्रैकेट में लिखेंगे 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 ब्रैकेट में बराबर 3। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर x ब्रैकेट में, इसका 4 चौक 16 कराएंगे, इसका 2 दूना 4 कराएंगे ब्रैकेट में, इधर आ जाएगा 3। तो बच्चों यहाँ पर 2 की पावर x बराबर यहाँ पर इधर हम क्या करेंगे घटाएंगे तो हमारे पास 16 में 4 घटाएंगे 12 बचेंगे और ये ऊपर चला आएगा 3। तो इस तरीके से हम इसको काटेंगे जब 3 से 3 चौक 12। अब यहाँ पर इसको हम काटेंगे 3 चौक 12 काटा, पहले हमने 3 से काटा 3 चौक 12 आया, फिर इसको काटेंगे 2 दूना 4 तो 2 आया बच्चों। तो यहाँ पर x प्लस 2, तो इसको x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे। तो जब x बराबर इसको करेंगे तो ये प्लस का उधर जाने पर माइनस हो जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 44 नंबर सवाल देखिए यदि 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर 17 हो तथा 2 की पावर a प्लस 2 माइनस 3 की पावर b माइनस 1 बराबर 5 हो तो इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर a बराबर x तथा लिखेंगे 3 की पावर b बराबर y रखने पर, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस y बराबर 17 समीकरण 1 बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे इसको हम हल करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर a माइनस 3 इंटू 3b बराबर 5। तो यहाँ पर इसको जब हम हल करेंगे तो 2 दूना 4x आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 3y बराबर 5 समीकरण हमारे पास बन जाएगा 2। अब समीकरण जब 2 बन जाएगा तो यहाँ पर समीकरण 1 में हम बराबर करने के लिए 3 से गुणा करा देंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर उसके बाद जोड़ने पर, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे इसका गुणा कराकर तो 3x आ जाएगा, 3y बराबर 17 तो 51 आ जाएगा। यहाँ कराया तो 3x आ गया और 3 का y से कराया तो प्लस 3y आया, 17 का 3 से कराया 17 तो 51 आया। समीकरण हमारे पास 3 बन गया। अब समीकरण 3 और 2 को जोड़ने पर तो यहाँ पर 2 हम उठाकर ले जाएंगे, यहाँ पर रखेंगे 4x माइनस 3y बराबर 5 ये समीकरण। अब फिर उसके बाद बच्चों यहाँ 3y प्लस माइनस का कट जाएगा, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4x जोड़ेंगे 7x आ जाएगा। बराबर में यहाँ पर बच्चों जोड़ेंगे 51 में 5 तो 56 आ जाएगा, 7 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा, x का मान हमारे पास 8 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में x का मान रखेंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर x का मान 8 है तो x की जगह पर 8 रखेंगे प्लस 3y रखेंगे 51 रखेंगे। अब इसका कराएंगे 8 3 24 आ जाएगा बच्चों और यहाँ पे प्लस 3y आ जाएगा, बराबर में 51 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3y इधर करेंगे तो 51 बराबर में आ जाएगा, ये 24 प्लस का है उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा बच्चों। तो 51 में 24 घटाएंगे तो 3y बराबर 27 आ जाएगा। तो 3 से हम 27 को काटेंगे 9 बार जाएगा तो y बराबर मान 9 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। अब देखिए हम देखते हैं 45 नंबर सवाल। तो 45 नंबर सवाल यहाँ पर बच्चों है यदि ब्रैकेट में a बटे b की पावर x माइनस 1 बराबर b बटे a की पावर x माइनस 3 हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम लिखेंगे a बटे b की पावर x माइनस 1 बराबर में a बटे b की पावर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 3। तो यहाँ पर बच्चों ये बराबर में है a बटे b तो कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस 1 बचेगा, बराबर में यहाँ से बचेगा माइनस x प्लस 3 बचेगा। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम यहाँ पर x जोड़ेंगे, ये x तो हमारे पास 2x आ जाएंगे, बराबर लगा बराबर लगाएंगे, ये 3 प्लस का है और ये माइनस का है तो उधर जाने पर प्लस का हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब 4 आ जाएगा तो यहाँ पर 2x बराबर 4 आ जाएगा तो इसको हम 2 से काट देंगे, 2 दूना 4 तो x बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा। 46 नंबर सवाल देखेंगे यदि x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b तथा z बराबर x की पावर c हो तो a b c बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर x बराबर a, x बराबर y की पावर a कॉमा y बराबर z की पावर b कॉमा z की पावर x बराबर c इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर x की पावर 1 मान लेंगे बराबर यहाँ पर बच्चों
x की पावर abc है, abc तो abc लिखेंगे, x x बराबर में है, कट जाएगा, तो यहाँ abc की पावर जो है 1 आ जाएगी, तो इस तरीके से abc बराबर 1 आ जाएगा। 47 नंबर है, यदि abc वास्तविक संख्याएं हो तो रूट में लिखा हुआ है a की पावर -1b इंटू 1b, रूट में लिखा हुआ है बच्चों a की पावर -1b इंटू, इसका मतलब बिंदु का मतलब इंटू होता है, तो आप इंटू भी कर सकते हो, इंटू यहाँ पे फिर रूट में लिखा हुआ है b की पावर -1c इंटू, रूट में फिर लिखा हुआ है c की पावर -c, रूट में फिर लिखा हुआ है c की पावर -1a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों रूट में a बटे b इंटू c बटे b इंटू a बटे c, तो इसका मतलब ये c कट जाएगा, ये b कट जाएगा, ये a कट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 1 आ जाएगा। 48 नंबर सवाल देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों 1 बटे लिखा हुआ है 1 प्लस a की पावर n माइनस m प्लस 1 बटे 1 प्लस a की पावर m माइनस n बराबर क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको हम हल करेंगे, यहाँ पर 1 इंटू a की पावर n बटे में लिखेंगे a की पावर m ब्रैकेट में 1 प्लस a की पावर n माइनस m प्लस यहाँ पे लिखेंगे a की पावर n, यहाँ पे एक ए एन है बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे ए एन प्लस ए एन बटे में लिखा हुआ है ए की पावर एन ब्रैकेट में 1 प्लस ए की पावर एम माइनस एन ब्रैकेट बंद। ये फार्मूला जो है इस पर रखा हुआ है 1 बटे ए माइनस बी में, तो यहाँ पर इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए एम बटे में ए की पावर एम प्लस ए की पावर एम, यहाँ पर प्लस इधर आ जाएगा हमारे पास ए एन बटे में आ जाएगा ए की पावर एन प्लस ए की पावर एम। तो इसको जब हल करके लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ इसको हल करके लिखेंगे ए की पावर एम प्लस ए की पावर एन बटे में आ जाएगा ए की पावर एम प्लस ए की पावर एन, ये कट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। 49 नंबर सवाल देखेंगे, यदि ए बी सी बराबर 1 हो तो यहाँ पर बटे में ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 बटे 1 प्लस ए प्लस बी की पावर -1 प्लस 1 बटे 1 प्लस बी प्लस सी की पावर -1 प्लस 1 बटे यहाँ पे 1 प्लस सी प्लस ए की पावर -1 का मान है, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 1 बटे 1 प्लस ए प्लस बी की पावर -1 प्लस 1 बटे 1 प्लस बी की 1 प्लस बी प्लस सी की पावर -1 प्लस 1 बटे 1 प्लस सी प्लस ए की पावर -1, इसको हम हल करेंगे तो लिखेंगे 1 बटे ए प्लस ए 1 बटे 1 प्लस ए प्लस 1 बटे बी प्लस 1 बटे 1 प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे ए बी प्लस 1 बटे ए। तो इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास हल करने पर एलसीएम लेने पर बी आ जाएगा, तो इसको हम कल हल करेंगे तो इसको हल करेंगे तो 1 बटे बी प्लस ए बी प्लस 1 बटे में बी प्लस 1 बटे 1 प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1 बटे ए बी प्लस 1 प्लस बी बटे ए बी, इस तरीके से लिखेंगे। अब उसके बाद लिखेंगे बी बटे ए प्लस ए बी प्लस 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस बी प्लस ए बी प्लस ए बी बटे ए प्लस बी प्लस 1 प्लस बी, इस तरीके से हल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये सब कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे, और ऊपर हमारे पास ए बी है, ए बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, 1 है 1 आ जाएगा, यहाँ से कॉमन ए प्लस बी ए बी बटे में है ए बी प्लस, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बटे में लिख लेंगे ए बी प्लस बी प्लस 1, तो ये कट जाएगा, तो क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 50 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ए एक्स की पावर ए बटे एक्स की पावर बी ब्रैकेट के बाहर उसकी पावर दिया है 1 बटे ए बी इंटू, ये इंटू होता है, इस तरीके से चिन्ह लगा होता है,
तो संख्याएं भी इंटू में होती हैं बच्चों। यहाँ पर जब इस तरीके का चिन्ह लगा होगा बिंदु टाइप का, तो संख्याएं इंटू में गुणा में होंगी, समझ जाना। यदि ऐसे लिखी है तब भी गुणा में है। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा है x की पावर b बटे x की पावर c, ब्रैकेट के बाहर है ए पावर, उसकी ब्रैकेट के बाहर पावर है 1 बटे बी सी, फी ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है x की पावर c बटे x की पावर a, ब्रैकेट बंद, उसकी पावर लगी हुई है 1 बटे सी ए बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम लिखेंगे x के पावर 1 बटे b, बटे में लिखेंगे x के पावर 1 बटे a, अगले ब्रैकेट में इंटू लगाकर लिखेंगे x की पावर 1 बटे सी, बटे में लिखेंगे x की पावर 1 बटे बी, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, अगले ब्रैकेट में लिखेंगे x की पावर 1 बटे ए, बटे में लिखेंगे x की पावर 1 बटे सी। अब यहाँ पर जो हमारे पास है ये b b कट जाएगा, ये c c कट जाएगा, ये a कट जाएगा, तो क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा। 51 नंबर सवाल देखते हैं। x की पावर b प्लस c, ब्रैकेट उसकी पावर b माइनस c इंटू, अगले ब्रैकेट में लिखा हुआ है x की पावर c प्लस a, ब्रैकेट इसकी पावर लिखा हुआ है c माइनस a इंटू, अगले ब्रैकेट में लिखा हुआ है x की पावर a प्लस b, ब्रैकेट में पावर ऊपर लगी हुई है a माइनस b बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम लिखेंगे x की, यहाँ पर x की पावर b स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे x के पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसको हम लिखेंगे x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इस तरीके से माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस का b है, यहाँ पर माइनस का b कट जाएगा, यहाँ पर प्लस का c है, ये माइनस का c है, कट जाएगा, यहाँ पर माइनस का a है स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का a स्क्वायर है, तो ये यहाँ पर माइनस का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का स्क्वायर, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो मान बचेगा x की पावर 0 बराबर 1 बचेगा। 52 नंबर सवाल देखेंगे। 52 नंबर सवाल है बच्चों a की x की पावर a, 52 नंबर सवाल है x की पावर a बटे x की पावर b, उसकी पावर लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में a प्लस b। यहाँ पर 52 नंबर सवाल है x की पावर a बटे x की पावर b, ब्रैकेट के बाहर उसकी पावर दी हुई है a प्लस b, अगले ब्रैकेट में लिखा हुआ है x की पावर b बटे x की पावर c, उसकी पावर दी हुई है b प्लस c, अगले ब्रैकेट में फिर लिखा हुआ है x की पावर c बटे x की पावर a, उसकी पावर दी हुई है c प्लस a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हल करेंगे x की पावर a माइनस b, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे a प्लस b इंटू x की पावर b माइनस c, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे b प्लस c इंटू x के पावर c माइनस a, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे c प्लस a। इस तरीके से इसको हल करेंगे तो x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे तो x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b की पावर इस b स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों इसको हम लिखेंगे x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो माइनस ये माइनस a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है प्लस का, तो ये आपस में कट जाएंगे, ये माइनस b स्क्वायर है, ये प्लस b स्क्वायर है, कट जाएंगे, माइनस c स्क्वायर है प्लस c स्क्वायर कट जाएंगे, तो एक x की पावर 0 बचेगी बराबर 1 बचेगा, इसका जो क्वेश्चन बचेगा, क्योंकि कट रहा है तो बराबर 1 बचेगा, x की पावर 0 बराबर 1 आ जाएगा इसका। 53 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर a बटे x की पावर b, उसकी पावर लगी हुई है a प्लस b माइनस c इंटू, अगले ब्रैकेट में लिखा हुआ है x की पावर b बटे x की पावर c, उसकी पावर लगी हुई b प्लस c माइनस a, अगले ब्रैकेट में लिखा हुआ है x की पावर c बटे x की पावर a, ब्रैकेट में यहाँ पर पावर लगी हुई है c प्लस a माइनस b बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर x की पावर a माइनस b, बाहर ब्रैकेट लिखेंगे a प्लस b माइनस c पावर, और उसके बाद यहाँ पर अगले ब्रैकेट में है x की पावर b माइनस c ब्रैकेट, फिर यहाँ पर बच्चों बाहर लिखेंगे पावर उसकी b प्लस c माइनस a, अगले ब्रैकेट में लिखिए बच्चों, हल करेंगे इसको तो यहाँ पर आ जाएगा, अगले ब्रैकेट बच्चों हल करेंगे तो इसका आ जाएगा हल करने पर x की पावर c माइनस a, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे पावर इसकी c प्लस a माइनस b, इस तरीके से। अब यहाँ पर बच्चों इसको हम लिखेंगे
एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। आगे लिखेंगे बी की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आगे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी। इसको लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे इसको लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। आगे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी। आगे लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी। यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे ए की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। अब यहाँ पर जब संख्याएं आपस में सभी प्लस माइनस की हैं तो कट जाएंगी। ये जो है ए स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पर ए स्क्वायर ये माइनस का है तो कट जाएगा। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, कट जाएगा। यहाँ पर ए सी जो है तो माइनस का है, यहाँ पर ए सी प्लस का है, कट जाएगा। यहाँ पर बी सी प्लस का है और यहाँ पर बी सी जो है माइनस का है, कट जाएगा। यहाँ पर बी सी प्लस का है, यहाँ पर बी सी माइनस का है, कट जाएगा। ये बी सी प्लस का है, ये बी सी माइनस का है, कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस का है और यहाँ पर हमारे पास जो है बी स्क्वायर माइनस का है, सब आपस में कट जाएंगे तो x का मान हमारे पास 0 बराबर 1 बचेगा। 54 नंबर सवाल बच्चों दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए प्लस एक्स की पावर c माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी प्लस एक्स की पावर c माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस सी प्लस एक्स की पावर a माइनस सी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको बच्चों जब हल करेंगे तो इस 1/1 प्लस एक्स की पावर b बटे एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर c बटे एक्स की पावर a प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर a बटे एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c प्लस एक्स की पावर c बटे एक्स की पावर b प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b बटे एक्स की पावर c प्लस एक्स की पावर a बटे एक्स की पावर c, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास लिखेंगे बराबर एक्स की पावर a बटे एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c प्लस की पावर b प्लस एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर c प्लस एक्स की पावर c बटे एक्स की पावर c प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c। अब इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर ये सब कॉमन है तो इनको हम इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c। अब ये कॉमन है तो कॉमन लेकर लिख लेंगे हम नीचे सभी एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c बराबर, इसको काट देंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर 1 आ जाएगा। 55 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे यदि a प्लस 1/b बराबर 1 तथा b प्लस 1/c बराबर 1 हो तो c प्लस 1/a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम हल करेंगे c प्लस 1/a बराबर 1, यहाँ पर लिखेंगे b प्लस 1/c बराबर 1, c प्लस 1/a बराबर x। तो इसको हम हल करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा a बराबर 1/a बराबर 1 सही 1/b। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर b माइनस 1/b। तो इसको हल करेंगे तो 1/a बराबर आ जाएगा। इसको हल करने पर 1/a बराबर आ जाएगा b/b माइनस 1। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर c का मान निकालेंगे तो 1/c बराबर 1 माइनस b। इसको लिखेंगे तो ये c का मान आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 1/1 माइनस b। अब यहाँ इस वाले मान में रख लेंगे तो इस वाले मान में रखकर हल करेंगे c प्लस 1/a में तो c का मान हमारे पास ये निकला है, रखेंगे 1/a का मान ये हमारे पास निकला है, रखेंगे। यहाँ हम इसको हल करेंगे तो हल करने पर आ जाएगा 1 माइनस b बटे आ जाएगा b माइनस 1 तो 1 कट जाएगा तो इसका क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा आंसर जो आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। 56 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों यदि a बराबर
रूट में 3/2 हो तो रूट में 1 प्लस ए प्लस माइनस ए का मान क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर हल करेंगे, इसको लिखेंगे रूट में 1 प्लस ए प्लस रूट में 1 माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस ए प्लस 1 माइनस ए प्लस 2 रूट में लिखेंगे बच्चों ब्रैकेट में 1 प्लस ए ब्रैकेट में 1 माइनस ए, इस तरीके से लिखेंगे। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर ए प्लस माइनस का है कट जाएगा, यहाँ पर 1 1 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। रूट में इसको जब हल करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बच्चों। तो ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और इसको काटेंगे 2 1 कम 2, तो 1 प्लस रूट में आ जाएगा यहाँ पर हल करने पर 1 माइनस 3/4 बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 2 रूट में 1 प्लस रूट में 1/4 ब्रैकेट बंद, यहाँ पर बच्चों 2 फिर रूट में 1 प्लस, यहाँ पर इसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, रूट से बाहर कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर बच्चों 2 है। अब इधर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 दूना 2 1 कम 2 1 3 3/2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको हल करने पर आ जाएगा 3/4। ये इसका गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4 3/4 आ जाएगा। इसको हम रखेंगे इस पर, इस वाले फार्मूले में ए प्लस बी ए माइनस बी में। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको रखा, तो यहाँ पर रखने के बाद बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास इसको रखेंगे तो रूट में रखेंगे 3/4, तो ये 4 को हम लिखेंगे हल करके बच्चों, तो इसका 4 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये टूट जाएगा, इसका 2 × 2 में, तो ये रूट से बाहर हो जाएगा और ये 3 के खंड नहीं बनेंगे, ये 3 ये 2 टूट जाएगा, 4 जो है टूट जाएगा 2 × 2 में, तो इसका जोड़ा बनना है, रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 3/√2 ये आंसर आ जाएगा इसका। 57 नंबर सवाल देखेंगे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पर बच्चों 2n प्लस 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 1 बटे में लिखा हुआ है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 की पावर n ब्रैकेट 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 ब्रैकेट, फिर बटे में लिखेंगे 2 की पावर n ब्रैकेट में फिर लिखेंगे 2 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, इस तरीके से 2 की पावर n ये कट जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास जो बचेगा तो बचेगा हमारे पास 1 प्लस 1/2, तो इसको हल करेंगे 2 1 कम 2 3, तो 3/2 इसका आंसर आ जाएगा। 58 नंबर सवाल देखेंगे, यदि 2 की पावर 2 x माइनस 1 बराबर 1/8 की पावर x माइनस 3 हो तो x का मान क्या होगा। तो 2 की पावर 2 x माइनस 1 बराबर लिखेंगे 1/8 की पावर x माइनस 3, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 x माइनस 1 बराबर 8 की पावर माइनस x माइनस 3, यहाँ पर 2 की पावर x माइनस 1 बराबर लिखेंगे 8 की पावर माइनस ब्रैकेट में x माइनस 3, इस तरीके से लिखेंगे 2 की पावर 2 x माइनस 1 बराबर, यहाँ पर 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट में x माइनस 3 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे, 2 2 बराबर में है कट जाएंगे, तो हमारे पास 2x माइनस 1 बचेगा बराबर, यहाँ से 3 1 कम 3, तो 3x आ जाएगा माइनस 3x प्लस 3 तक का 9 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 2x यहाँ पर 3x है, जुड़ जाएंगे 5x आ जाएंगे बराबर, यहाँ पे 9 है यहाँ पे 1 है, तो ये प्लस का हो जाएगा उधर जाने पर, तो यहाँ आ जाएगा 5x बराबर 10 आ जाएगा, तो 5 से काट देंगे तो x बराबर यहाँ पर 2 आ जाएगा। 59 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों, यहाँ पर 58 नंबर सवाल था, ये 59 नंबर सवाल है। यदि a की पावर x प्लस 2 बराबर 1, जहां a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा a डज नॉट इक्वल 1, तब x बराबर क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम हल करेंगे a पावर 2x प्लस 2 बराबर 1 बराबर a की पावर 0, तो a बराबर में कट जाएगा, यहाँ पर 2x प्लस 2 बराबर 0 है, यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर 2x ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। 60 नंबर सवाल है, यदि रूट में 24 बराबर इसका मान दिया है 4.898 हो तो रूट में 8.3 बराबर क्वेश्चन मार्क इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर रूट में 24 का मान दिया हुआ 4.898, तो यहाँ पर हम रूट में 8/3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 8 की पावर 3, क्योंकि 24 को तोड़ेंगे तो 8 की पावर 3 और 3 × 3 लिख लेंगे, तो यहाँ पर बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 24/3। तो जब 24/3 को हम जब बाहर करेंगे रूट से तो हमारे पास इसका मान जो है ये आ गया, और बटे 3 है, तो यहाँ पर बच्चों बटे 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.6326 आ जाएगा। 61 नंबर सवाल है, यदि
8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 हो तो की पावर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64, तो इसको लिखेंगे 8 की पावर x प्लस 1 और 64 को लिखेंगे हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। 8 8 बराबर में है, कट गया तो x प्लस 1 बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों x बराबर 2 इधर आ जाएगा, ये 1 है तो उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पर 1 आ जाएगा। और फिर अब इस वाले मान पे रख लेंगे x का मान। तो यहाँ पर 3 की पावर 2x प्लस 1 है, तो 3 की पावर 2 इंटू 1 निकला है, तो इंटू 1 कराएंगे प्लस 1। तो यहाँ पर 2 1 कम 2 1 3, तो 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 का मतलब 3 बार गुणा करा लेंगे, तो इसका मतलब 27 आ जाएगा। 62 नंबर सवाल देखेंगे, यदि 1.5x बराबर 0.04y हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स का मान क्या होगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.5x बराबर 0.04y। तो इसको हम हल करेंगे तो x बटे y लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 0.4 बटे 1.5। तो यहाँ पर हम दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो इसको हम बच्चों काट देंगे, तो काटने पर हमारा ऊपर आ जाएगा 2 दूना 4 कट जाएगा, और यहाँ पर 2 से काटेंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 75 आ जाएगा। 150 को काटेंगे इस तरीके से, तो हमारे पास x बटे वाई बराबर हो जाएगा 2 बटे 75। तो हम लिखेंगे x का मान 2 है ये, और y का मान 75 है, तो इसको रखेंगे इस वाले फार्मूले में y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। तो इस तरीके से y का मान 75 था माइनस 2, y का मान 75 था प्लस 2, तो इस तरीके से जब 75 में 2 माइनस करेंगे 73 बचेंगे, 75 में 2 जोड़ेंगे 77 आ जाएंगे, तो 73 बटे 77 आ जाएगा। यहाँ पर यदि 4 की पावर x बराबर रूट में 2 की पावर 3 y हो तो इसको हल करना है। तो बच्चों इसको लिखेंगे 4 की पावर x बराबर रूट में लिखेंगे 2 की पावर 3 y, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 की पावर 2x बराबर लिख सकते हैं, इसको हम 2 की पावर 2 3 वाई लिख सकते हैं। तो 2 2 आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पर 2x बचेंगे, इधर से हमारे पास बचेगा 3y बटे 2, तो इसका गुणा हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूना 4x बराबर 3y, तो इसको x को इधर लाएंगे तो x इधर आ जाएगा, तो हमारा 3 बटे 4y बचेगा, ये आंसर आ जाएगा। 64 नंबर सवाल देखेंगे, यदि x की पावर माइनस 4 बटे 5 बराबर 81 हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर लिखेंगे x की पावर माइनस 4 बटे 5 बराबर 81, तो x बराबर यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर 4, क्योंकि 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, माइनस 5 बटे 4, ये पावर पलट जाएगी। अब इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 4 इंटू माइनस 5 बटे 4, तो ये 4 4 कट जाएगा, तो इसका मतलब 3 की पावर माइनस 5 आ जाएगी। तो यहाँ पर 3 की पावर माइनस 5 आ जाएगी, तो इसको लिखेंगे 1 बटे 3 की पावर प्लस 5, तो इसको हम 1 बटे 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5, 3 को 5 बार हम इंटू में लिख लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 3 3 का 5 बार जब गुणा कराएंगे तो 1 बटे 243 आ जाएगा इसका आंसर। 65 नंबर सवाल देखेंगे, यदि 5 की पावर ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर 25 की पावर 3x माइनस 4 हो तो x का मान होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस 3 बराबर 25 की पावर 3x माइनस 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस 3 बराबर 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इसकी पावर लिखेंगे 3x माइनस 4। तो यहाँ पर बच्चों हम ये 5 5 बराबर में कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 3। अब इधर से हमारा बचेगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 6x 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 दूनी 6 बचेगा, तो 6x आ जाएगा, यहाँ पर 2 चौको 8, तो माइनस 8 आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा x बराबर, यहाँ से हमारे पास x बराबर बचेगा बच्चों, यहाँ पर 8 और प्लस ये 3 हो जाएगा, और बटे में हमारे पास यहाँ बच्चों जो बचेगा तो 6 माइनस 1 बचेगा, तो 8x बराबर 11 बटे 5 आ जाएगा। 66 नंबर सवाल है, यदि 67 नंबर सवाल देखेंगे, यदि 9 बटे 4 की पावर x इंटू 8 बटे 27 की पावर x माइनस 1 बराबर 2 बटे 3 हो तो x का मान है। तो इसको हल करेंगे तो 9 बटे 4 को हम लिख सकते हैं 3 बटे 2 की पावर 2x, इसको हम लिख सकते हैं 8 बटे 27 को 2 बटे 3 की पावर 3 x माइनस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको बराबर में लिखेंगे 2 बटे 3 की पावर 1, यहाँ पर बच्चों इसको लिखेंगे 2 बटे 3 की पावर माइनस 2x प्लस, यहाँ पर इसकी जो पावर है तो इसका गुणा कराएंगे 3x आ जाएगा, इसका गुणा कराएंगे 1 आ जाएगा, बराबर में 2 बटे 3 2 बटे 3 2 बटे 3 बराबर में है, 2 1 कम 2 1 कट जाएंगे 2 बटे 3। अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा इधर से
ये यहाँ पर 3x है, यहाँ पे 2x है, घटाएंगे तो 1x बचेगा, -3 बचेगा, बराबर में ये 1 चला आएगा इधर, ये बराबर में 1 आ जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे x बराबर 3, ये बराबर में प्लस में आ जाएगा और 1 प्लस जुड़ जाएगा तो x बराबर ये 4 हो जाएंगे। 68 नंबर सवाल देखेंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 4x, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 की पावर 3, x की पावर 3 बटे 3 की पावर 3, a की पावर -3, यहाँ पर 4 की पावर 3, x की पावर 3 और 3 की पावर 3, a माइनस की पावर 3, यहाँ पर a की पावर -3 है, a की पावर -3, तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे, a की पावर यहाँ पे -3, इसको हम लिखेंगे 4x बटे में लिखेंगे 3a की पावर -1, ये 3 जो है बाहर चले जाएंगे इनकी पावर, और यहाँ पर इनकी पावर है -2 बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4xa बटे 3 की पावर -2। अब इसको हम लिखेंगे 3 बटे 4xa की पावर 2, प्लस में बदल लेंगे, पलट देंगे संख्या तो। अब उसके बाद क्वेश्चन मार्क बराबर हमारा आ जाएगा 3 तक का 9, इसका स्क्वायर कराएंगे, 4 चौक 16 x स्क्वायर और a स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। 69 नंबर सवाल है, रूट के बाहर 3, रूट के अंदर -8 इंटू रूट के बाहर 4, रूट के अंदर 16 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम हल करेंगे, तो इसको हल करने पर इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से बचेगा -2 और इधर से हमारे पास आएगा 2, -2 इधर से 2 आएगा, बीच में इंटू है तो गुणा करा देंगे तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा -4, ये आ जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो इस वाले मान में रखेंगे यहाँ पर, तो इसको हम लिखेंगे -8 की पावर 1 बटे 3 इंटू यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में 16 की पावर 1 बटे 4, इसको हम रखेंगे -2 की पावर 2 1 बटे 3 इंटू यहाँ पर 2 की पावर 4 1 बटे 4 रखेंगे पावर में ब्रैकेट के बाहर। इस तरीके से यहाँ पर है -2 की पावर 3 इंटू 1 बटे 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 1 बटे 4, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा -2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 बराबर। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाएगा -2 ब्रैकेट में और इधर बाहर रहेगा -2, तो इसका हम जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर -2 और 2 का जब गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बराबर -2, इधर से हमारा 2 आ जाएगा, तो जब ब्रैकेट में संख्या होती है उसके बाहर होती है तो वो गुणा में होती है, यहाँ पर ऐसे रख लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो है तो x बराबर -2 इंटू 2, इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -4 आ जाएगा, इस तरीके से हम कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 70 नंबर सवाल देखेंगे, लिखा हुआ है 1/2 की पावर -1/2 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 2 की पावर 1/2, तो ये रूट में आ जाएगा 2, तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रूट में 2 आ जाएगा इसका आंसर। 71 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पर 71 नंबर सवाल है, ब्रैकेट में √8 की पावर 1/3 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो इसको हल करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम ब्रैकेट से बाहर करके 8 की पावर, ब्रैकेट से बाहर करके इसको लिखेंगे 8 की पावर 1/2 और उसकी पावर है ब्रैकेट के बाहर 1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं, अब ब्रैकेट के बाहर ये वाली पावर कर लेंगे तो 8 की पावर 1/2 इंटू 1/3, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका हम गुणा करा लेंगे तो 8 की पावर 1/6 आ जाएगा। अब उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 3 और ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाहर 1/6 पावर लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर ये 3 बाहर चली जाएगी और इनटू ये 1/6 चला जाएगा, हम 2 से काटेंगे, यहाँ पर 3 से काट लेंगे, 1/6 है इधर, हम इसको 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 1/2 आ जाएगी, 2 की पावर 1/2 का मतलब होता है √2, इस तरीके से कर लेंगे। 72 नंबर सवाल बच्चों, यहाँ पर 72 नंबर सवाल है, 32/243 की पावर -4/5 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2/32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, तो 32 और यहाँ पर हम जो 243 है इसको लिखेंगे 2/3 की पावर 5, क्योंकि 32 यहाँ पर 32 को जो है 2 बार 32/243 है, तो 32/243 को बच्चों हम लिखेंगे 2/3 की पावर 5,
ब्रैकेट बंद, उसके बाहर पावर लगी है -4/5, इसको रखेंगे। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 2/3 की पावर 5, ये बाहर ले लेंगे ब्रैकेट से। अब 2/3 की पावर 5 इंटू यहाँ पे माइनस में लिखेंगे ब्रैकेट में -4 की पावर 5, माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे -4 की पावर 5, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास 2/3 की पावर, यहाँ पर 5 हमारे पास कट गया, यहाँ पर 2/3 की पावर 5 इंटू ब्रैकेट में -4/5, तो यहाँ पर 5 कट गया हमारे पास, तो हमारे पास बचा 2/3 की पावर -4, ये बचा खाली। अब उसके बाद इसको लिखेंगे हम 3/2, जब पलट देंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। अब ये 2/3 है तो इसको पलट देंगे, पावर प्लस में हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 की पावर 4। अब यहाँ पर आ जाएगा, अब इसका हम करा लेंगे पावर, तो 3 की पावर 4 और फिर उसके बाद 2 की पावर 4। भाई दोनों में पावर लगी है तो दोनों में पावर लगाएंगे नीचे ऊपर संख्या में, तो 3 की पावर 4, इसका मतलब 3 को 4 बार लिख लो, गुणा करा लो, और 2 को 4 बार लिख लो, गुणा करा लो। 3 को 4 बार लिखा 81 आया, गुणा कराया, और 2 को 4 बार लिखा 16 आया। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। आगे हम देखेंगे 73 नंबर सवाल, लिखा हुआ है -1/343 की पावर -2/3 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो इसको हम लिख सकते हैं -343 की पावर 2/3 प्लस में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसको माइनस में कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 343 को लिख सकते हैं -7 की पावर 3, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3 इसकी पावर। अब यहाँ पर बराबर -7, अब ये जो पावर थी इसको बाहर ले जाएंगे ब्रैकेट के, 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो -7 की पावर 2 आ जाएगा। अब -7 का पावर 2 बार गुणा कराएंगे तो प्लस का 49 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। अब 74 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पर 1/216 की पावर -2/3 भाग 1/27 की पावर -4/3 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर 6 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं, 6 की पावर 3 2/3 उसकी पावर भाग, अब यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 ब्रैकेट 4/3 इसकी पावर लगाएंगे, बराबर क्वेश्चन मार्क रखेंगे। अब यहाँ पर ये पावर जो है 6 और ये पावर बाहर ले जाएंगे ब्रैकेट के, 6 की पावर 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, भाग है भाग लगाएंगे। यहाँ इसको लिखेंगे 3 की पावर 3 ब्रैकेट के बाहर इंटू 4/3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 6 की पावर 2 बचेगा, भाग यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 4, तो इसका मतलब 6 का 36 आ जाएगा। इसका मतलब तो 3 का 4 बार लिखकर 3 गुणा कराएंगे तो 81 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है तो क्वेश्चन मार्क बराबर 36/81 आ जाएगा। जो भाग में संख्या है उसको बटे में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बराबर 36/81 आ जाएगा। अब 75 नंबर सवाल देखेंगे, यदि 27 की पावर 2/3 इंटू 81 की पावर -1/2 बराबर 3 की पावर n हो तो n का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 3 की पावर 3 ब्रैकेट 3 की पावर 3 ब्रैकेट के बाहर है 2/3 इंटू 3 की पावर 4 ब्रैकेट के बाहर उसकी पावर लगी है -1/2। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 3 की पावर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे 3 इंटू 2/3, तो 3 से 3 कट जाएगा इधर, और इधर इंटू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर 4 इंटू -1/2, तो 2 दूना 4 काट देंगे, और बराबर 3 की पावर n लिखा हुआ है इस तरीके से 3 की पावर n। तो यहाँ पर हमें 3n का मान ज्ञात करना है, 3 की पावर n का मान यहाँ पर बराबर 3n। तो इस तरीके से अब इसको हमारे पास यहाँ बचा, हमारे पास जो है तो बचा 3 की पावर 2, और इधर इसका गुणा कराएंगे तो -2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 है, -2 इसका गुणा कराएंगे तो -2 आ जाएगा, बराबर में रखेंगे 3 की पावर n इस तरीके से, तो 3 कट जाएगा। अब जो है तो ये हमारे पास 2 में 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो n बराबर मान हमारा 0 होगा। इस तरीके से कर लेंगे। 76 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 16 और उसकी पावर है 1.75 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो इसको यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, तो इसको हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है 1.75, तो 1.75 का यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे डबल 0 बढ़ा लेंगे। अब 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, 175 को 25 से काटेंगे 7 बार जाएगा, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 है, तो इसको बाहर ले जाएंगे 2 की पावर 4 इंटू यहाँ पर पावर बची 7/4, तो ये 7/4, तो 4 से 4 कट गया तो 7 पावर आ गई, तो 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7, तो 2 को 7 बार गुणा
लिख करके गुणा करा लेंगे, 2 को 7 बार लिखेंगे फिर गुणा करा लेंगे, 128 आ जाएगा। 77 नंबर सवाल देखेंगे, यदि रूट में दो की पावर n, यदि रूट में 2 की पावर n बराबर 64 हो तो n बराबर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 की पावर n बटे 2 बराबर 2 की पावर 6 लिख सकते हैं 64 को। अब यहाँ पर बच्चों हमारे दो दो बराबर में कट जाएंगे, तो यहाँ पर n बटे 2 बचेगा, यहाँ पर n बटे 2 बचेगा, बराबर में 6 बचेगा, तो यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा 6 दूनी 12, तो n बराबर 12 आ जाएगा। 78 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर हम 256 को लिख सकते हैं 16 की पावर 2 इंटू यहाँ पर 0.16 लिख सकते हैं। 256 को हम लिख सकते हैं 16 की पावर 2 इंटू ये है हमारे पास 0.16 उसकी पावर है, तो लगा देंगे, इंटू लगा हुआ है 16 की पावर 0.18 लिख देंगे। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 16 दूना 32 आ जाएगा, 16 की पावर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.32 और यहाँ पर हमारे पास 16 की पावर 0.18 आ जाएगा। अब यहाँ पर आधार कॉमन है 16 तो पावर जुड़ जाएंगी घाते, तो यहाँ पर 16 की पावर 0.32 प्लस 0.18, तो इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 16 की पावर 0.50 आ जाएगा। अब 0.50 आ जाएगा तो इसको हम काटेंगे 50 एकम 50, यहाँ पर जोड़ेंगे पावर तो हमारे पास 16 की पावर 0.50 आ जाएगा। अब 2 अंक बाद दशमलव है तो इधर हम नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, अब काट लेंगे तो इसको काटेंगे 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो यहाँ पर हमारे पास जो इसकी पावर आ जाएगी 16 की पावर 1/2, तो 16 की पावर 1/2 जो आ जाएगी तो उसको रूट में लिखेंगे हम 16 को, फिर उसके बाद इसका हम स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर इसका आंसर 4 आ जाएगा। 79 नंबर सवाल देखेंगे, 9 की पावर 8.6 इंटू 8 की पावर 3.9 इंटू 72 की पावर 4.4 इंटू 9 की पावर 3.9 इंटू 8 की पावर 6, 8 की पावर 8.6 इंटू 8 की पावर 8.6 बराबर 72 क्वेश्चन मार्क बराबर 72 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। यहाँ 79 नंबर सवाल देखेंगे, 9 की पावर 8.6 इंटू 8 की पावर 3.9 इंटू 72 की पावर 4.4 इंटू 9 की पावर 3.9 इंटू 8 की पावर 8.6 बराबर 72 की पावर क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से इसे देखेंगे 72 की पावर क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 72 की पावर क्वेश्चन मार्क इधर लाएंगे क्योंकि इसी का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर अब लिखेंगे 9/72, तो ये पावर आ जाएगी 8.6 और 3.9, यहाँ की पावर सेम है तो एक ही बार लिखेंगे। अब उसके बाद फिर हमारे पास जो 72 की पावर है तो लिखा हुआ है 4.4, तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा 72 की पावर x, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह पर x मानेंगे, बराबर ये जो 72 है इसको लिखेंगे, इसकी जितनी पावर है ये सब लिख लेंगे, तो जोड़ेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगा 16.9, तो यहाँ पर 72 से 72 कट जाएगा तो x बराबर 16.9 इसका आंसर आ जाएगा। 80 नंबर सवाल देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 की पावर 1.2 इंटू 36 की पावर क्वेश्चन मार्क इंटू 30 की पावर 2.4 इंटू 25 की पावर 1.3 बराबर 30 की पावर 5, तो इसको हम हल करेंगे, लिखेंगे 6 की पावर 1.2 इंटू 6 की पावर 2x इंटू इसको तोड़ लेंगे तो 6 इंटू 5 में टूटेगा, इसकी पावर 2.4 है लिखेंगे, इंटू 25 को तोड़ेंगे तो 5 की पावर 2 हो जाएगा और इसका पावर जो है इंटू में है 1.3, इसको लिख लेंगे। अब 30 को हम लिखेंगे 30 की पावर 5, इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर 6 हमें मिल गया, 6 हमें यहाँ से मिला तो 6 की पावर क्या है 1.2 और फिर 2x है और फिर उसके बाद 6 की पावर यहाँ 2.4 है, फिर उसके बाद इंटू ये 5 है, इसकी पावर जो है 2.4 है और उसके बाद 2.6 है, इसकी पावर 2.4 2.6 है, इस क्योंकि इसका गुणा कराएंगे 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 एक कम 2, इस तरीके से, तो इसकी पावर 6 आ गई 5 की पावर क्या आई, ये यहाँ पे एक 5 है तो 5 की पावर आई 2.4 प्लस लगाएंगे यहाँ 5 की पावर तो 3 दूनी 6 और 2 एक कम 2, तो ये पावर आ गई बराबर 30 की पावर 5 लिखेंगे, बराबर यहाँ पर 30 की पावर 5 लिखेंगे बच्चों, इस तरीके से बराबर यहाँ 30 की पावर 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर 6 की पावर ये जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 1.2 और 2.4 तो 3.6 प्लस 2x हो जाएगा इंटू 5 की पावर 5 की पावर 5 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इनको जोड़ेंगे, इनको
6 4 10 और यहाँ पर 2 2 4 1 5 तो 5 की पावर 5 आ जाएगी। यहाँ पर पॉइंट 5 की पावर पॉइंट 5 आ जाएगी। इस तरीके से अब यहाँ पर 5 से हम 30 को काट लेंगे तो 5 6 का 30 कट जाएगा। अब 6 से काटेंगे 6 कम 6 कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा हमारे पास क्या 3.6 प्लस 2x बराबर यहाँ से बचेगा 5। इस तरीके से रख लेंगे इसको, 5 बचेगा क्योंकि यहाँ पे 5 एक कम 5 काट लिया था, ये 5 एक कम 5 कट गया था। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको जब हल किया था तो यहाँ निकला था 6 की पावर 3.6 प्लस 2x इंटू इनकी पावर जब जोड़ा था 5 की तो 5 की पावर क्या निकली थी, 5 की पावर हमारे पास 0.5 निकली थी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसके बाद बराबर 30 की पावर 5 है तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, ये 5 से काटेंगे, 5 6 का 30 ये कट जाएगा बराबर में है, और फिर 6 कम 6 कट जाएगा बराबर में है। अब यहाँ पर जो है पावर 5 इसकी है तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर बची तो यहाँ पर बचा हमारे पास 3.6 प्लस 2x बराबर ये 5 5 कॉमन तो 5 बराबर में ले लिया। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास आ गया 2x इधर लाएंगे तो 5 हमारा इधर आ जाएगा, 3.6 हमारा उधर चला जाएगा तो घट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों आ जाएगा 2x बराबर, अब 5 में हम 3.5 घटाएंगे तो 1.4 बचेगा, 2 से 1.4 को काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 0.7, क्योंकि 2 से काटेंगे 2 से 14 एक अंक बाद दशमलव है तो हम लिखेंगे 0.7 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर हमने जोड़ा भी है, इसको देख लिए घटाया है हमने यहाँ पे तो इसको घटाने पर ही आ जाएगा 1.14 तो 1.14 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 0.7। 81 नंबर सवाल देखेंगे। 81 नंबर सवाल है ब्रैकेट में 0.01, यहाँ पे 81 नंबर सवाल है 0.01024 की पावर 1/5 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो 1024 इसको लिखेंगे बटे में यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो इसका मतलब 10 की पावर 5 लिख लेंगे क्योंकि 5 जीरो आएंगे बटे में और उसकी पावर 1/5 है। इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 1024 को 4 की पावर 5 और इसको लिखेंगे 10 की पावर 5 1/5। अब इसको हम लिखेंगे बड़ा ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे 4/10 की पावर 5, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे 1/5, फिर इसको लिखेंगे ब्रैकेट हटाएंगे, फिर इसको लिखेंगे 4/5, ये पावर ले जाएंगे बाहर तो इंटू ये पावर लगाएंगे तो 1/5, 5 से 5 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 4/10। अब 4/10 से हम 4 को भाग देंगे तो जब 10 से 4 को भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। 82 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। ब्रैकेट में 3 प्लस रूट में 5 ब्रैकेट बंद का वर्गमूल पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर माना हम लिखेंगे इसको रूट में 3 प्लस रूट में 5 बराबर रूट में a प्लस रूट में b, इस तरीके से लिखेंगे इसको हम इसके बराबर में। तो बच्चों इसको लिखेंगे 3 प्लस रूट 5 बराबर में a प्लस b प्लस 2 रूट में ab, इस तरीके से लिखेंगे a प्लस b बराबर 3 तो बच्चा 2 रूट में ab बराबर 5, इस तरीके से इसको लिखेंगे 4ab बराबर 5, ab बराबर बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 5/4 तो इस यहाँ पे फार्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो इसको हम रखेंगे 3 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 5/4, 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3 तक का 9 5, तो यहाँ पर घटाएंगे बचेंगे 4 बराबर में a माइनस b बराबर 2 दिया है तो a प्लस b बराबर 3, a माइनस b बराबर 2, तो इस तरीके से रखेंगे 2a बराबर 5 2b बराबर 1, तो यहाँ पर a बराबर 5/2 b बराबर 1/2, तो वर्गमूल बराबर वर्गमूल तो रूट में लिखेंगे 5/2 प्लस रूट में 1/2, इस तरीके से। 83 नंबर सवाल है यदि x बराबर ब्रैकेट में बच्चों यहाँ पर 7 माइनस 4 रूट में 3 हो तो ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3 और फिर लिखेंगे 1/x बराबर 7 प्लस 4 रूट 3, तो ये कट जाएगा प्लस माइनस का 4 रूट 3 तो हमारे पास बचेगा इसका यहाँ पर जोड़ने पर x प्लस 1/x बराबर 7 7 14 आ जाएगा। यहाँ पर 84 नंबर सवाल हम देखेंगे बच्चों। यदि x बराबर 3 प्लस रूट में 8 हो तो x स्क्वायर प्लस x सही 1/2 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 3 प्लस रूट में 8 का होल स्क्वायर लिखेंगे बराबर यहाँ पर
3 त्रिक का 9 प्लस 8 प्लस 2 इंटू 3 रूट में 8 इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर रखेंगे 17 प्लस 6 रूट 8, यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 17 माइनस 6 रूट 8। तो ये प्लस माइनस का 6 रूट 8 है, कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 17 दूना 17 17 ये जोड़ेंगे तो 34 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद 85 नंबर सवाल यहाँ पर देखेंगे। रूट में 2 और रूट के बाहर 3 इंटू रूट में 2 है तो 85 नंबर सवाल है। रूट में 2 रूट के बाहर 3 रूट के अंदर 3 रूट के बाहर 4 रूट के अंदर 4 रूट के बाहर 4 है रूट के अंदर 4 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 2 3 4 6 का एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं, या तो फिर इसे लिख सकते हैं 6 इंटू रूट के बाहर लिखते हैं 6 इंटू 2 और रूट के अंदर लिखेंगे 2 की पावर 6। यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 3 और रूट के अंदर लिखेंगे 3 की पावर 4। यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू 4 रूट के अंदर लिखेंगे 4 की पावर 3। यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 6 रूट के अंदर 6 की पावर 2। तो इस तरीके से इसका हम 2 की पावर 6 का करेंगे तो 3 ये 6 दूनी 12 आ जाएगा और 2 की पावर 6 है तो इसका 64 आ जाएगा, इसका 4 3 12 आ जाएगा और 3 की पावर 4 है तो 81 आ जाएगा, इसका 4 3 12 आ जाएगा और इसका जब 4 की पावर 3 कराएंगे तो यहाँ पर 64 आ जाएगा। यहाँ पर 6 दूनी 12 आ जाएगा, जब हम 6 की पावर 2 कराएंगे 36 आ जाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा था, ये वाली सबसे बड़ी संख्या है तो इसका मतलब रूट के बाहर 3 और रूट 3 ये वाली संख्या सबसे बड़ी है। इस तरीके से कर लेंगे। 86 नंबर सवाल यहाँ पर देखेंगे। रूट में 3 और रूट के बाहर 3 फिर रूट में 3 लिखा हुआ है, रूट के बाहर 4 रूट में 4 रूट के बाहर 6 रूट में 6 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर इसका भी हम लिखेंगे 6 इंटू 2 रूट में 3 की पावर 6, इधर लिखेंगे 4 इंटू 3 रूट में 4 की पावर 4, इधर लिखेंगे 3 इंटू 4 रूट में 6 की पावर 3, इधर लिखेंगे 2 इंटू 6 रूट में 8 की पावर 2। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और यहाँ पे आ जाएगा जब 3 की पावर 6 कराएंगे तो 729 आ जाएगा। यहाँ भी कराएंगे 4 3 12 और 4 की पावर 4 कराएंगे 256 आ जाएगा। यहाँ कराएंगे 4 3 12 6 की पावर 3 कराएंगे तो 216 आ जाएगा। यहाँ कराएंगे हम 6 दूनी 12 तो यहाँ पर 8 की पावर कराएंगे तो 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर रूट में 64 का आंसर आ जाएगा इस तरीके से। अब 87 नंबर सवाल देखेंगे। रूट के बाहर 3 87 नंबर सवाल है। रूट के बाहर 3 रूट में 2 रूट में 3 रूट के बाहर 3 रूट में 5 0.5 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 2 3 का लासा लेंगे तो 6 आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 3 रूट में 2 की पावर 2, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 3 रूट में 3 की पावर 3, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 रूट में 5 की पावर 2, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 2 रूट में 15 की पावर 2। इस तरीके से तो यहाँ पर हल करेंगे 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा रूट में 4। यहाँ हल करेंगे 3 दूनी 6 रूट में आ जाएगा 27। यहाँ इसको हल करेंगे 3 दूनी 6 रूट में आ जाएगा 25। यहाँ इसको करेंगे 3 दूनी 6 रूट में आ जाएगा 15। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों हमारी बात करें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या ये सेकंड वाली है, रूट 3 ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है। इस तरीके से कर लेंगे। आइए हम 88 नंबर सवाल देखते हैं। रूट में 2 रूट के बाहर 3 रूट के अंदर 4 रूट के बाहर 4 रूट के अंदर 6 को बढ़ते क्रम में लिखने पर तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 3 4 का जो लासा लेंगे 12 आ जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे रूट में 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, इसको फिर लिखेंगे 2 की पावर 6 1/12, फिर यहाँ 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64 1/12। इस तरीके से इसको भी हम हल करेंगे। रूट के बाहर 3 रूट के अंदर 4 तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 4 की पावर 4 ब्रैकेट में और उसकी पावर लगेगी 1/12। तो इसको 4 की पावर 4 का मतलब 256 और 1/12 उसकी पावर। अब इसको हम हल करेंगे बच्चों 4 रूट के बाहर 4 रूट के अंदर 6 तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे 6 की पावर 1/4। तो 6 की पावर 1/4 है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 की पावर 3 ब्रैकेट 1/12। तो 6 की पावर 3 का मतलब 216 होता है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे बच्चों 1/12 इसकी पावर हो जाएगी। तो यहाँ पर बड़ी संख्या की बात करता है तो 64 से बड़ी 216, 216 से 256 है बड़ी। तो यहाँ पर क्रमवार है, क्या लिखोगे 2 लिखोगे और रूट लिखोगे यहाँ पर 2 रूट 2 से बड़ी है 4 रूट 6 और उससे भी बड़ी है 3 रूट 4। ये इस तरीके से क्रम में लिखी जाएंगी। 89 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पर 2 की पावर 1/3 3 की पावर 1/3 8 की पावर 1/8 तथा 9 की पावर 1/9 में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है।
तो 3 3 8 9 का लासा लेंगे 72 आएगा। अब इसको भी हम हल करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जब इसको हमने हल किया 2 की पावर 1/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 1/3 इंटू 24 से गुणा करा देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 24 और यहाँ पर आ जाएगा 24 दिया 72, 1/72 ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। यहाँ पर 3 का भी इधर इसी तरह कराएंगे, 3 की लिखेंगे 3 की पावर 1/3 और यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर 3 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1/3 इंटू 24। तो यहाँ पर कराएंगे तो 3 की पावर 24 और ये 24 दिया 72, तो ब्रैकेट में बाहर लिखेंगे 1/72 इसकी पावर। अगला 8 है, यहाँ पर अगला लिखेंगे 8 की पावर 1/8, तो लिखेंगे इसको 2 की पावर 3/8 इंटू 9 तो इसको हम कराएंगे 9 त्रिक 27, तो 2 की पावर 27 और 9 72, तो 1/72 आ जाएगा। इसको 9 की पावर 1/9 लिखेंगे, तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे 3 की पावर लिखेंगे 2/9 इंटू इसको 8 से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जो, तो 3 की पावर 16 8 दूनी और ये 9/72, तो बाहर लगाएंगे ब्रैकेट के 1/72। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर होगा 3 की पावर 16 ब्रैकेट में बाहर है 172 इसकी पावर, तो ये यहाँ पर सही होगा। 3 की पावर 16 इसका मतलब ये 9 वाला है, 9 यहाँ पर सही होगा। 94 नंबर सवाल बच्चों है 12/3 प्लस रूट में 3 है प्लस 2 रूट में 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हल करेंगे। यहाँ पर हम 12 ब्रैकेट में लिखेंगे, छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2 ब्रैकेट बंद बटे में लिखेंगे। यहाँ पर इसको हम बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे, छोटे ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 5 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में छोटे में 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2 ब्रैकेट बंद। जब इसको यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर 12 रूट में आ जाएगा 2 प्लस 5 रूट में माइनस 2 रूट में 2। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9, नीचे इसका स्क्वायर कराएंगे, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 5 प्लस 6 रूट 5 माइनस 8। यहाँ पर 12 और ब्रैकेट में लिखेंगे 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2 ब्रैकेट बंद बटे में लिखेंगे 6 रूट 5 प्लस 1, तो यहाँ 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 2 बार जाएगा। यहाँ लिखेंगे अब इसको हम 2 ब्रैकेट में लिखेंगे 3 रूट 5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस रूट 5 माइनस रूट 2 माइनस 2 रूट 10 प्लस 2 रूट 2 बटे में लिखेंगे 4, यहाँ से काटेंगे तो दूना 4 1 कट जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बचेगा शेष, यहाँ से बचेगा हमारे पास 2 रूट 5 प्लस 2 माइनस 2 रूट 10 प्लस 2 रूट 5 बटे में 2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पर बचेगा जो रूट 5 प्लस यहाँ पर बचेगा 1, ये बचेगा रूट माइनस रूट 10 प्लस 2। ये आंसर होगा इसका। 95 नंबर सवाल यहाँ पर है। रूट में 7 बटे में लिखा हुआ है, फिर रूट में लिखा हुआ है 16 प्लस 6 रूट 7 माइनस 16 माइनस 6 रूट 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हल करेंगे। रूट में 7 बटे में आ जाएगा 3 प्लस रूट 7 माइनस 3 रूट 7। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7, इधर बटे में आ जाएगा 3 प्लस रूट 7 माइनस 3 प्लस रूट 7, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ से प्लस माइनस का है, कट जाएगा 3। अब यहाँ पर हमारे पास बचेगा 7 और यहाँ से बचेगा हमारे पास, क्योंकि रूट 7 2 बार है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 रूट 7, ये रूट 7 कट जाएगा ऊपर नीचे, क्वेश्चन मार्क बराबर इसका आंसर 2 आ जाएगा। 96 नंबर सवाल यहाँ पर है। यदि ए बराबर रूट में 7 प्लस 2 रूट 12 तथा बी बराबर रूट में 7 माइनस 2 रूट 12 हो तो एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों इसको हल करेंगे तो ए बराबर रखेंगे रूट 7 प्लस 2 रूट 12, इस तरीके से रखेंगे। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर रूट 4 प्लस 3, रूट में होगा यहाँ रूट में 3 होगा प्लस रूट में 3 बराबर यहाँ पर रूट 4 माइनस रूट 3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसको लिखेंगे। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर रूट में 4 प्लस रूट में 3 का क्यूब प्लस रूट में 4 माइनस रूट में 3, इसका भी यहाँ पर क्यूब कराएंगे।
उसके बाद इसको हम लिखेंगे यहाँ पर हल करके, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का क्यूब, रूट में 4 का क्यूब प्लस रूट में 3 का क्यूब प्लस 3, और ये ए है, ये बी है, तो रूट में 4 आएगा इंटू रूट में 3। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे रूट में 3 प्लस रूट में 4 प्लस रूट में 3, इस तरीके से लिख लेंगे इसको। यहाँ पर फिर इसको एक बार प्लस में हमने लिखा, इस बार इसको माइनस में लिखेंगे, तब घटाने में सही रहेगा। तो यहाँ पर इसको एक बार प्लस में लिखा, माइनस में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रूट 4 क्यूब माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट 3 क्यूब है, यहाँ पे प्लस में रूट 4 का क्यूब माइनस रूट 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू रूट 4 इंटू यहाँ पे रूट 3, ब्रैकेट में लिखेंगे रूट 4 माइनस रूट 3 बटे में, यहाँ पर हम इसको ये काट देंगे प्लस माइनस का, रूट 3 है, ये कट जाएगा हमारे पास, यहाँ जब जोड़ेंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 6 रूट 3 आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 प्लस 8 माइनस 6 रूट 3, यहाँ ब्रैकेट में बच्चों इसको लिखेंगे 2 माइनस रूट 3, इस तरीके से हल कर लेंगे। 8 8 जोड़ लेंगे, हमारे पास 16 आ जाएगा, 6 6 जोड़ेंगे 12 रूट 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 18 माइनस 12 रूट 3 प्लस 18 बचेगा, तो ये 12 रूट 3 प्लस माइनस का कट जाएगा, यहाँ पर 16 18 और 18 जोड़ने पर हमारे पास जो बचेगा, तो यहाँ पर जोड़ने पर 52 आ जाएगा, इसको कर लेंगे। 97 नंबर सवाल यहाँ पर है। 97 नंबर सवाल है, यदि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 बराबर 2 की पावर 1/3 हो, तो ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस वाई माइनस जेड क्यूब प्लस 27xyz बराबर क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से लिखेंगे। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 बराबर यहाँ पर z की पावर 1/3, समीकरण 1 बना लेंगे। दोनों पक्षों का घन कराने पर, तो इसको घन कराएंगे तो यहाँ इसका घन करा लेंगे और इसका हम घन करा लेंगे z का, तो हमारे पास घन कराने पर यहाँ पर ये कंडीशन इस तरीके से आ जाएगा। जिसको हल करते आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसका मान 0 आ जाएगा, इस तरीके से कर लेंगे। 98 नंबर सवाल है कि 2 की पावर 50 का दुगुना क्या होगा। तो बच्चों 2 की पावर 50 का दुगुना तो 2 से गुणा करा लेते हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर 50 थी, एक पावर और बढ़ गई, तो यहाँ पर हो गया 2 की पावर 51, इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पर 99 सवाल है हमारा, 99 नंबर सवाल है 5 की पावर -1 इंटू 7 की पावर 2 बटे में 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर -4, ब्रैकेट में है, इधर ब्रैकेट बंद है, उसके ऊपर पावर लगी है 7 की पावर 2 इंटू यहाँ पर है 5 की पावर -2 इंटू 7 की पावर 3 बटे में लिखा हुआ है 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर -5, ब्रैकेट के बाहर है -5/2, इसकी पावर लगी हो बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो इसको जब हम यहाँ पर पावर लिखेंगे तो यहाँ पर इसकी 7 है, गुणा करा लेंगे तो यहाँ 7 पावर आ जाएगी, यहाँ 7 दूनी 14 आ जाएगा, इस तरीके से इसको हल कर लेंगे। सभी की पावर का गुणा कराएंगे, नीचे कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 दूनी 14 और यहाँ पर आ जाएगा 7 चौक 28 आ जाएगा, इस तरीके से हल कर लेंगे। इसका भी इसी तरीके से करेंगे। अब यहाँ पर पावर हम अलग निकाल लेंगे घटाकर, तो हमारे पास 5 की पावर यहाँ 4 बचेगी और 7 की पावर 2 बचेगी। ये बाहर जो पावर है इसको लगाएंगे, 1/2 पावर लगाएंगे यहाँ पर और फिर इसको हम रखेंगे। ये पावर 5 की पावर यहाँ पर 4 है और 1/2 ये पावर है, लगाएंगे 2 से 2 दूना 4, ये काट देंगे और इधर भी 7 में भी पावर यहाँ पे लगाएंगे वाली, और ये पावर तो है, इसको काट देंगे। तो बच्चों यहाँ हमारे पास 5 की पावर 2 बचेगा, 7 की पावर 1 बचेगा। 5 की पावर 2 का मतलब है 55 25 और 7, तो इसका गुणा कराएंगे 25 और 7 का 175 आ जाएगा। 100 नंबर सवाल यहाँ पर है। तो 100 नंबर सवाल है m बटे यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर m-n बटे की लकीर खींची हुई है, उसके नीचे भी लिखा हुआ है m बटे x की पावर m प्लस n इंटू यहाँ पे लिखा हुआ है n बटे x की पावर n-m बटे की लकीर यहाँ पे खींची हुई है। अभी उसके नीचे लिखा हुआ है n x की पावर n प्लस n, यहाँ पे बटे की लकीर खींची हुई है, फिर उसके बाद n लिखा हुआ है, फी बटे की लकीर खींची हुई है, उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे x की पावर n प्लस n और यहाँ ब्रैकेट बंद है बड़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है m प्लस n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये सब कॉमन लेकर हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास m माइनस n की पावर n, यहाँ पर m माइनस n आ जाएगा, बटे में आ जाएगा m माइनस n, ये x की पावर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास m माइनस n, x का पावर बच्चों यहाँ पर x की पावर है m माइनस n, बटे की लकीर यहाँ पे खींची हुई है, इसको लिखेंगे m प्लस n, बटे में है m प्लस n, x की पावर है यहाँ पे m प्लस n, बटे में है x की पावर m प्लस n, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इसको जब काट देंगे तो एक बार जाएगा,
यहाँ पर 1 की पावर m+n है, इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 1 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 101 नंबर सवाल यहाँ पे है, यदि a बराबर रूट में 5 प्लस 1 बटे में लिखा हुआ है रूट में 5 माइनस 1 तथा b बराबर लिखा हुआ है रूट में 5 माइनस 1 बटे में लिखा हुआ है रूट में 5 प्लस 1 हो तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे में लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हम लिख सकते हैं ए बी बराबर 1, ए प्लस बी बराबर हम लिखेंगे 2, ब्रैकेट में लिखेंगे 5 प्लस 1 बटे में लिखेंगे 4, 2 से काट लेंगे, 2 एक कम 2 दूना 4 यहाँ पर आ जाएगा। इस फार्मूले में इसको रखेंगे, इस फार्मूले में हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन बचेगी तो यहाँ पर हल करने पर आ जाएगा 1 की, यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो 3 तक का हमारे पास आ जाएगा 9 और एक घटाएंगे, यहाँ पर घटाने का निशान है, और फिर उसके बाद इसको हम हल करेंगे 3 तक का 9, इसका गुणा कराएंगे 3 कम 3 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ से हम घटाएंगे तो 6 बचेगा, 2 से इसको काट लेंगे, 2 चौको 8 2 6, तो हमारे पास 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। यहाँ जो हमने मान निकाला था ये ए बी का, तो यहाँ पर 6/2 को काट के निकाला था, इस तरीके से निकाल लीजिएगा। 102 नंबर सवाल यहाँ पे है, यदि x बराबर ब्रैकेट में है 3 प्लस रूट, यहाँ पे x बराबर है 3 प्लस 2 रूट 3 2 रूट 2, यहाँ पे 102 नंबर सवाल देखेंगे, यदि x बराबर ब्रैकेट में 3 प्लस 2 रूट 2 हो तो रूट में x माइनस 1/x का मान कितना होगा। तो यहाँ पर x बराबर लिखेंगे रूट में 3 प्लस 2 रूट 2 और इधर लिखेंगे रूट में x 1/रूट में x, इस तरीके से लिखेंगे। इसको हम एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे, तो यहाँ पर ये कट जाएगा प्लस माइनस का, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x और ये आ जाएगा माइनस 1/x बराबर ये 1 1, यहाँ पर 1 1 होता है तो जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 2 होगा। आइए 103 नंबर सवाल देखते हैं, 1/1 प्लस रूट 2 प्लस 1 ब्रैकेट में लिखा हुआ है रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस 1/√3 प्लस रूट 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/रूट में 99 प्लस 100 रूट में बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ऐसे सवालों में जो अंत की बड़ी संख्या होती है उसको रूट से बाहर निकालकर उसमें छोटी संख्या घटा दी जाती है, तो ऐसे सवालों का उत्तर बहुत आसानी से आ जाता है। तो अंतिम संख्या हमारे पास यहाँ पर 100 है, तो हमने 100 लिखा हुआ है, और शुरू की संख्या सबसे छोटी जो संख्या है वो 1 है हमारे पास ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 100 है 100 का हम वर्ग निकालेंगे 10 आएगा, और छोटी संख्या 1 थी तो हमने बताया घटाई जाती है, तो इस तरीके से रख लेंगे। इसका यदि स्क्वायर निकालते हैं वर्ग तो 10 आएगा, इसको हम 10 में 1 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। 104 नंबर सवाल देखेंगे, 104 नंबर सवाल 5 नंबर सवाल ये सेम इसी तरीके है 103 नंबर की तरह। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/रूट में 3 प्लस 4 प्लस 1/रूट में 4 प्लस 5 रूट में प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 1/रूट में 5 प्लस रूट में 6 प्लस 1/रूट में 6 प्लस रूट में 7 प्लस 1/रूट में 7 प्लस रूट में 8 प्लस 1/रूट में 8 प्लस 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इसको भी हम हल करेंगे तो अंतिम संख्या 9 है, और यहाँ संख्या हमारे पास कितनी है 3 है रूट में, तो 9 को हम बाहर करेंगे, यदि 9 का वर्ग निकाल ले तो रूट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि 9 अगर जो लिखा जाएगा तो ऐसे 2 बार लिखा जाएगा, रूट के अंदर होगा, इसको बाहर कर लेंगे तो हमारे पास ये 9 हमारे पास लिखा हुआ है, इसको बाहर करें तो 3 × 3 लिख सकते हैं 9 को। अब ये बाहर हो जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, बाहर आ जाएगा बच्चों। तो जब इसका वर्ग कराएंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, इसका वर्ग हो नहीं सकता तो -√3 आ जाएगा, इस तरीके से इसका आंसर होगा। 105 नंबर सवाल है, 1/रूट में 100 माइनस रूट में 99 माइनस 1/रूट में 99 माइनस रूट में 98 प्लस 1/रूट में 98 माइनस रूट में 97 माइनस डॉट 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 माइनस 1/रूट में 3 माइनस रूट में 2 प्लस 1/रूट में 2 माइनस रूट में 1 बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है। से यहाँ का हमने सवाल समझ में नहीं आया तो इधर लिख दिया है, वही लिखा हुआ है। ये शुरू की संख्या इसमें लेंगे, क्योंकि शुरू वाली संख्या इसमें बड़ी है, और जब शुरू वाली बड़ी होती है अंत वाली छोटी हो तो उसमें प्लस किया जाता है, और यदि अंत वाली बड़ी हो शुरू वाली छोटी है तो माइनस किया जाता है। यहाँ पर शुरू में बड़ी है, यहाँ पर अंत में छोटी है, तो यहाँ पे प्लस किया जाएगा। तो आइए हम 100 निकालते हैं, 100 निकाल लिया, +1 कर लिया, 100 का हमने वर्ग निकाला 10 आता है, और +1 किया तो इसका 11 आ जाएगा आंसर। इस तरीके से इसको अच्छे से कर लीजिए। ये प्रश्नावली का अंतिम सवाल था, आप अच्छे से पढ़ते रहिए।